हेलो गाइस, वेलकम टू द पॉडकास्ट जहाँ हम दोस्त देश और दुनिया की बातें करते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में। आज हम क्वाड से दूर हो गए वापस से। आज सिर्फ मैं और मयूर है। सो मयूर कैसा रहा लास्ट यस। वीक? या काफी बढ़िया था। आई थिंक काफी एक्साइटिंग, ये काफी और सारे इंडिया। एक्टिविटीज। इंडिया का सही चैंपियंस बात है। ट्रॉफी और यार। रियली हाँ, यार। इंडिया चैंपियंस वेरी ट्रॉफी प्राउड जीता। मोमेंट। वेरी वेरी प्राउड, वेरी प्राउड प्राउड। मोमेंट सही आफ्टर बात है। थर्ड टाइम टाइटल। फर्स्ट कंट्री टू हैव इट। वेरी ट्रू, या। वेरी ट्रू। सही गाइस, तो हमारे टॉपिक पे हम डीप डाइव करते हैं। तो सबसे पहली बड़ी टॉपिक ये है कि मार्च 6 में और मार्च 6 को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है। उसमें उन्होंने एस्टेब्लिश किया है एक स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व का और एक यूएस डिजिटल एसेट स्टॉक पाइल का। ये दो अलग अलग चीजें, रिजर्व और स्टॉक पाइल। तो ओ। वो ये ऑर्डर्स है। यूएस एक पहला कंट्री बनता है जिसने स्पेशली ऐसा ऑर्डर के फॉर्म में ये बनाया। तो यूएस बिकम्स वर्ल्ड लीडर इन वो वर्ल्ड लीडर अमंग गवर्नमेंट्स इन डिजिटल एसेट। जो स्ट्रेटेजी है डिजिटल डिजिटल एसेट की, उसमें। तो ऐसे ट्रम्प का ये जो इलेक्शन कैंपेन था वो भी उसमें एक वो भी पॉइंट था ही उसका कि मैं यूएस को एक क्रिप्टो कैपिटल बनाऊंगा दुनिया का। और वो प्रो प्रो क्रिप्टो ऐसा बोलते रहे, क्योंकि जो भी क्रिप्टो ब्रोज है, जो भी क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर, उनको उससे बहुत सारे पैसे मिले उसको फंडिंग में, विदेशन फंडिंग में। तो फिर आई थिंक इज प्रो क्रिप्टो। तो उसने अभी ये जो ऑर्डर साइन किया है, तो वो उसके वही वोट वोट बेस को वोट वोट बेस के लिए किया है। बट ये मैं फिर उसमें थोड़ा और मैं डीप डाइव कर रहा था। तो इसमें थोड़ा ये क्लियर हुआ कि ये जो क्या बोलते हैं, जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना है, सॉरी बिटकॉइन रिजर्व, स्ट्रेटेजिक रिजर्व, और ये जो डिजिटल एसेट स्टॉक पाइल। तो स्ट्रेटेजिक जो रिजर्व होता है वो है ना, वो बहुत सारे चीजों में होता है, जैसे कि पेट्रोलियम में होता है। आई थिंक मैंने कहीं पढ़ा कि यूएस के पास चीज का रिजर्व भी है। ओ। तो हाँ, तो उसी के चीज। हाँ, तो उसी की बेसिस पे कि एक बिटकॉइन रिजर्व है। लेकिन ये एक मैंने क्लियर क्लियर पढ़ा है, क्लियर किया है कि जैसे कि वो है ना, एडिशनल कोई पैसा खर्च नहीं करेगा। जो भी अभी सपोज के किसी ट्रू ट्रू। क्राइम से उन लोगों ने जो भी अभी उन लोग के पास है, उसी से उन लोग रिजर्व बनाएंगे। जो अभी तक उनके पास है उसी को वो रिजर्व की तरह कंसिडर करेंगे। कोई एडिशनल उस पे क्या बोलते हैं, एडिशनल कोई बजट में फिजिकल कुछ ट्रू। मेजर कुछ वो नहीं होगा। तो फिजिकल न्यूट्रल मेजर बोलते हैं उसको। तो ट्रू। ये एक अलग चीज है। और है ना, जैसे कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व और जो स्टॉक पाइल है, उसमें फर्क क्या है कि रिजर्व को वो बेच नहीं सकते हैं। बेचेंगे नहीं, मतलब वो एक रिजर्व की तरह काम करेगा कि वो कुछ इमरजेंसी हुआ करेक्ट। तो वो काम करेंगे। जैसे कि अपना यूएस का पेट्रोलियम रिजर्व है, चीज रिजर्व, जो भी उनका रिजर्व होता है, एम्यूनिशन रिजर्व है, वो इमरजेंसी टाइम में हम्म। यूज हो वैसा उसके लिए होता है। तो ये बिटकॉइन रिजर्व भी उस टाइप, स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी उस टाइप का ही होगा। लेकिन जो स्टॉक पाइल है, उसको है ना, यूएस जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है, उसके पास फुल पावर होगा कि उसकी मर्जी से वो जब चाहे वो बेच सकता है, खरीद सकता है, जो भी ऐसा, लेकिन ओ। बजट न्यूट्रल स्टैंड में। तो ये कुछ मुझे इंटरेस्टिंग चीज लगा। मगर तेरा क्या टेक है इसमें? नहीं, डेफिनेटली आई तुझे कैसा थिंक लगा ये न्यूज? जो इनिशियल इंफॉर्मेशन तुमने बताई, लाइक रिजर्व का, तो आई थिंक पीपल वर वेटिंग कि ऐसा कुछ ऐसा कोई रिजर्व बनेगा, क्योंकि मैंने जहां तक थोड़ा पढ़ा। बट नो, जहाँ जब उसने बताया कि एडिशनल बाइंग नहीं करने वाले टैक्स पेयर के मनी से, हम्म। एंड जो लोग ने पहले सीज किए हुए ऑलमोस्ट लाइक समवेयर अराउंड 2 लाख बिटकॉइंस है उनके पास, तो उसी को हम्म। वो लोग ऐसा हम्म। कंटिन्यू करने वाले हैं। तो तब आई सही थिंक बात है। काफी बिटकॉइन का मार्केट पूरा फॉल डाउन हो गया। ऑलमोस्ट नाइन्टी फोर हम्म। थाउजेंड पे चल रहा था यूएसडी पे, एंड लाइक हम्म। अगर वो फर्दर बाइंग करने वाले होते तो 1 लाख यूएसडी के ऊपर चला जाता।
बट वो इमिडिएटली चल गया था। डाउन हो गया और वापस थोड़ा सही रिकवर बात तो है। उसने किया है। सो एक ये चीज है कि एक अभी थोड़ा लीगलाइज वे में मेरे ख्याल से जाने वाला है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम एक्चुअली यूएस ने इस तरह से एक यू नो ये एक स्टेप लिया हुआ है। और फिर मैंने पढ़ा कि अभी यूएस जिस तरह से कर रही है, थिंक काफी सारी कंट्रीज पे भी अभी प्रेशर आएगा कहीं ना कहीं कि वो लोग भी बिटकॉइन को थोड़ा एक्सेप्ट करने लगेगी, क्योंकि जिस तरह से यूएस कर रही है। और यहाँ पे हम्म। तो एडिशनल बाइंग तो नहीं करने वाली जहां तक मैंने पढ़ा है। जब भी अभी जितना हम्म। है उतना रखे कि मे बी आगे भी कोई सीजर होगा तो उसमें ऐड होता जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो डिजिटल एसेट की बात कर रहे हैं, आई थिंक और भी वो लोग ने चार पांच कॉइन्स कंसिडर किए, एथेरम, रिपल हम्म। और हम्म। और थोड़े चार कॉइन्स उन्होंने कंसिडर किए जिनको हम्म। वो लोग, बट वहां पे मैंने ऐसा नहीं पढ़ा कि ये लोग फर्दर बाइंग करने वाले इमीडिएटली, वैसा मैंने नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बाइंग तो नहीं मतलब करेंगे। हम्म। हाँ, तो वहां सही पे भी बात। लेकिन वो लोग उसको कंसिडर करेंगे कितना वो लोग रिजर्व कर सके, मतलब ज्यादा से ज्यादा वो लोग आ सके। तो नहीं, आई थिंक जो आई थिंक रिजर्व है एक ना, तरीके रिजर्व जो है उसमें सिर्फ बिटकॉइन ही वो रहेगा, लेकिन जो स्टॉक फाइल है ना उसमें बहुत सारे करेंसी रहेंगे, जो जो तूने नाम लिया हाँ, है, उसमें एक्सआरपी चार है, से पांच स्टॉक ईटीएफ है। रहते हैं। हाँ 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 हाँ। करेक्ट। सही है, सही है। तो लेकिन ये आई बिटकॉइन का थिंक ये थोड़ा प्राइस आज भी लीगलाइज वे गिरा में हुआ जा है। रहा है मुझे। हाँ। सही बात है। क्या? आज बिटकॉइन का प्राइस, आज भी एक समिट था शायद। हाँ, आज भी गिर गया, आज 79,000 रिकवर हुआ हो है। गया अभी तो। अच्छा, आज भी गिर गया। अभी माय गॉड, मतलब 94,000 से सही है। सीधा 79, लाइक सो फ्लक्चुएटिंग। हाँ, लेकिन सही बात है। तो मैंने अभी फिर अभी पढ़ा कि इसका। धीरे से इंडिया भी थोड़ा एक्सेप्ट, मतलब अभी जो 30% टैक्स रखा हुआ है ना, तो आगे जाके अगर सारी हम्म। कंट्रीज ऐसा रिजर्व बनाने लगी, क्योंकि उनका एक मेन रीजन ये है कि सप्लाई इज लिमिटेड। तो जहां पे भी सप्लाई लिमिटेड है वहां पे दे वांट टू गो फॉर दिस स्ट्रेटेजिक मूवमेंट, ताकि सप्लाई सही बात लिमिटेड है। है तो अगर ज्यादा से ज्यादा उनके पास रहेगा तो फ्यूचर में उनको एक एज मिलेगा। तो अभी दूसरी कंट्रीज भी कहीं ना कहीं, जब भी यूएस ने ऐसा कोई रिजर्व या स्ट्रेटेजिक चीजें की है, तो बाकी सारी कंट्रीज भी थोड़ा फॉलो करती है। सो दे ऑल्सो स्टार्ट नो टेकिंग इट, ताकि सब कुछ उनके पास ना चला जाए ऐसा। तो जब अगर दूसरे सही कंट्रीज भी बात है। अगर लेने लग जाएगी अपना अपना रिजर्व, तो आई थिंक थोड़ा मोर लीगल है ना, थोड़ा लीगलाइज वे में जाएगा बिटकॉइन, जो आज तो पूरा अनकंट्रोल्ड है। और आई थिंक आगे जाके और थोड़ा रेगुलेशंस आ सकते हैं। बट तब मैंने पढ़ा कि इंडिया को भी फिर आगे जाके थोड़ा टैक्स और ये सब कम करना पड़ेगा। अभी जो 30% टैक्स लगा है, सो आगे फ्यूचर में अगर ये सेम ट्रेंड चलता रहा हर एक कंट्रीज के साथ, सो दे ऑल्सो हैव टू नो रिड्यूस द टैक्सेस एंड ऑल। सही सही है। तो लेकिन इंडिया में तो अभी लेकिन यूएस का क्या है, खाली मतलब वो एक्टिवली बाइंग नहीं कर रहे हैं ना। तो एक्टिवली बाइंग नहीं कर रहा है, तो मतलब खाली जो उनके पास जो सीजर हुए हैं, उनसे है, उनकी जो स्टॉक पाइल बना है, जो भी रिजर्व ट्रू। बना है वो। वैसे सीजर तो ना हर कंट्री का करती है, चाइना भी कर रही है, इंडिया भी करती है। तो भी अच्छा। वही सबके पास हाँ। कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन अभी कोई क्लियर नहीं है लोगों के पास कितना है, क्या रिजर्व है। तो यूएस ने ये फॉर्मलाइज कर दिया है कि भाई हम इसको स्ट्रेटेजिक रिजर्व मानेंगे ऐसा। तो ये थोड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट ट्रू। है क्रिप्टो क्रिप्टो करेंसी एज अ होल के लिए। एक्चुअली यूएस ने ना थोड़े ज्यादा पहले, उनके पास बहुत ज्यादा थे, उन्होंने थोड़ा सेल आउट भी कर दिया उससे, हाँ मतलब पास्ट में। तो उनको ऑलमोस्ट लाइक अब तक वो वैल्यू $18 बिलियन तक की हो जाती। हाँ हाँ। सही तो बात है। उतना उन्होंने लॉस कर दिया, मतलब जितना उन्होंने सेल किया ना सही बात है। उसका। सही बात है। तो अभी सही वो बात है। सेलिंग वाला हाँ, कॉन्सेप्ट तो मतलब पूरा वो चला गया, नोशनल। सेल तो करेगी सही नहीं बात अभी ऐसा। है। सही सही बात है। सही हम्म। बात है। वही, हाँ, कि उन लोग ने पहले 2 लाख का करेंसी हाँ। मतलब बेच दिया था, मतलब ऐसा कुछ था कि उसकी वैल्यू भी करेक्ट। आज के हिसाब से $17 बिलियन होती है, लेकिन हाँ वो तो नोशनल वैल्यू है, ठीक है वो तो। ट्रू ट्रू। वो तो अप डाउन सही करती बात है। रहेगी इसके तो अंदर। लेकिन ये एक चीज अच्छी है कि खाली बिटकॉइन को ही स्ट्रेटेजिक रिजर्व में रखा है।
क्योंकि मतलब बिटकॉइन को हाँ, ऐसा क्या बोलते हैं, डिजिटल गोल्ड बोलते हैं। तो हमने ट्रू। आई थिंक पहले भी एक बिटकॉइन बिटकॉइन में एक वीडियो किया था। तो वहां तो हम सब अग्री अग्री थे कि भाई बिटकॉइन का कोई इनहेरेंट वैल्यू तो नहीं है, जैसे कि इक्विटी स्टॉक्स का होता है। तो अभी इसको हम क्या क्या कंसिडर कर रहे हैं कि तो यूएस भी एक टाइप का स्पेकुलेशन, स्पेकुलेटिव चीज है, वो वही खरीद रहा है ना, ऐसे उसका अंडरलाइन तो कोई वैल्यू है नहीं। तो इसका इसका फिर क्या है लेकिन आई क्या? थिंक जब आई थिंक अभी जिस तरह से चल रहा है, क्योंकि जो अगर सप्लाई जैसे कि जो एक लिमिटेड रिसोर्स वाली चीज जहां पे भी आ गई है, एंड आई थिंक अगर इसे एक्सेप्ट कर दिया है कि बिटकॉइन समथिंग इज देयर, तो कहीं ना कहीं अभी उसकी वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू आ ही जाएगी। तो वैसे तो नहीं है, लेकिन उस तरह से अभी थोड़ा रेगुलेशंस में आ जाएगा तो एडॉप्शंस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो हाँ। एक तरीके से लाइक करेंसी है, तो सी समथिंग लाइक दैट। कम अभी कंट्रीज अपनी खुद की करेंसी छापती है और उसकी एक वैल्यू रहेगी। अगर बहुत भी छापते रहेगी तो वैल्यू डाउन होती जाएगी, बिकॉज इट्स लाइक अ रिसोर्स, हम्म। आप नहीं, सप्लाई हाँ, पर ज्यादा कर रहे हो। तो यहाँ सही पे बात सही है लिमिटेशन है, कि तो उसकी एक मतलब वैल्यू तो बनेगी। नहीं, करेंसी करेंसी एज जो उसका कॉन्सेप्ट है, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि भाई अ, अगर मैं दे रहा हूँ तो तुम वो एक्सेप्ट भी कर रहे हो, है ना? अगर ऐसा तो फिर मैं हाँ, कोई कोई भी ऐसा पेपर बना के दे दूँ तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा कहीं। तो वो हर ट्रू, एक सब सब लोगों को एक्सेप्टेबल है, इसीलिए वो करेंसी है। तो अभी ट्रू, बिटकॉइन ऐसे भी हो सकता है कि भाई जैसे कि उसके अगर उसके एक्सेप्टेबिलिटी बने ही ना तो भले ही कोई भी तुम रिजर्व करो कितना भी करो तो उसके तो वो करेंसी नहीं बन पाएगी। लेकिन अगर वो एक्सेप्टेबिलिटी बन गई तो फिर कोई अगर ना भी करे ना तो भी करेंसी बन जाएगी। तो आई थिंक वो एक्सेप्टेबिलिटी के ऊपर है कि मतलब हम्म। किसी की समझ की भी हम हैं, नॉर्मल पब्लिक है, क्या वो बिटकॉइन एक्सेप्ट करेगा? अभी शायद फिलहाल तो नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे भले ही 10 20 30 साल में भी शायद करेगा कि नहीं करेगा। तो आई थिंक वो एक, बाकी तो फिर ऐसे तो बहुत सारे एसेट है कि जो गवर्नमेंट होल्ड करती है, जो गवर्नमेंट स्टॉकपिल करती है, लेकिन उससे जनरल पब्लिक को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ये कुछ अगर वर्ल्ड की करेंसी बन जाए तो पॉसिबल है कि सबको इफेक्ट करे। तो थोड़ा ये तो इसीलिए ट्रू। यूएस ने क्या किया है कि भाई अगर ये बन सकता है ना तो हम इस पे पहले से प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करते हैं। हाँ, हम पहले से ही कुछ ना बदलेंगे तो हम गेम में तो रहेंगे, भले ही हम शायद एक्टिवली हाँ, बाइक ना करें, लेकिन हमारे पास कुछ तो करेंसी रहेगा ऐसा। सही है। पर आई थिंक दूसरा जो से मैं देख रहा हूँ कि काफी काफी सारी हम्म। प्राइवेट फर्म्स लाइक अपने अपने खुद के करेंसीज, इट्स लाइक जैसे कि टेस्ला ने निकाला था, ठीक है, अपना एक कॉइन, ठीक है, डोज मीम कॉइन कॉइन या बोलते फिर उसको, उस तरह मीम से। कॉइन। हाँ, तो वो मतलब कहीं ना कहीं वो लोग खुद भी उसको, लाइक फेसबुक ने मेटा कॉइन करके एक उसका भी एक, उसने भी एक निकाला था ऐसा। लिब्रा, तो हाँ, लिब्रा कॉइन ही ऐसा कुछ करता है आई थिंक। तो वो लोग लिब्रा कहीं ना कहीं इस तरह से ऐसे कुछ। देख रहे हैं, राइट, कि उसको वो लोग एज एन एक्सचेंज यूज करेंगे अगेंस्ट देयर सर्विस। हाँ, लिब्रा वाला जो तुमने बोला ना, यस यस एग्जैक्टली। सो वो कहीं ना कहीं अपने एक्सचेंज, मतलब आई थिंक हाउ दे विल बी यूजिंग इट, समथिंग इन एक्सचेंज, लाइक एक वैल्यू तो उसकी निकल के आएगी। तो कहीं ना कहीं तो इसको एक्सेप्ट होना ही हाँ। है। ये ऐसा है जैसे कि हम लोग जब हम लोग अभी क्रिप्टो में इतना जा नहीं रहे, लेकिन हम लोग ऐसे सोचते हैं यार, हमारे टाइम पे अगर मेरे पेरेंट्स स्टॉक मार्केट में इतना घुसे होते तो आज कितने रुपए होते। तो आई थिंक हमारी सही बात जनरेशन है। ये बोलने वाली है यार, काश मेरे पेरेंट्स बोलेगी ने क्रिप्टोज में डाले होते पैसे। सही बात है, सही बात है, हो सकता है पॉसिबल। कि यहाँ पे जो सप्लाई, जैसे उस दिन ही मुझे पता चला जब हमारा लास्ट था ना कॉल, कि इसको जनरेट करने में भी एक अमाउंट लगता है। तो वही अमाउंट अपना क्रिप्टो हाँ, का, मतलब आपने ऐसे बताया था ना, एक निमिष बता रहा था हाँ, कि हाँ, हाँ। अगर एक बिटकॉइन इसको माइन करना है बिटकॉइन तो बिटकॉइन माइन माइंड करने करने में, को कुछ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है उसका। हाँ, तो वो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू हो हाँ, सकता है, ऐसा बोला था। वो आई थिंक वो बहुत जबरदस्त इंसाइट है एक्चुअली। तो इन दैट केस तो, और मेरे ख्याल से टोटल कुछ कितने कुछ सम कुछ बहुत लिमिटेड है, ट्वेंटी वन राइट, नंबर ऑफ मिलियन बिटकॉइंस। 21 मिलियन 21 मिलियन, राइट। बिटकॉइन माइन हो सकते हैं। और उसमें से आई थिंक 90% से 90% के ऊपर तो माइन हो चुके हैं। अच्छा। तो अभी 10% बचा है। और हम्म। जितना जितना तेरे को और जब बस जैसे सपोज कि तूने
20 मिलियन बिटकॉइन माइन कर लिया, तो देखो उसके बाद जो बिटकॉइन माइन करना है ना, तो उसके लिए देखो और इलेक्ट्रिसिटी बहुत, जैसे कि सपोज देखो अभी 1x था, तो अभी 2x नहीं होगा, अभी सीधा 3x 5x होगा, 5x वो चला जाएगा बिजली का, अच्छा। क्योंकि वो जो हम्म। मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो चाहिए वो उतना इलेक्ट्रिसिटी मांगेगा ऐसा, तो वही फिर मतलब सही बात है कि उसका 21 वो ऐसा इंफिनिटी को अप्रोच करेगा फिर धीरे धीरे ऐसा। ये लेकिन ये मैसेज अभी मुझे नहीं पता है माइन और ये सब कैसे होता है, लेकिन ये मानो अगर आप लोग उस दिन वो क्वांटम कंप्यूटिंग और ये सब अगर जो देख रहे थे, तो ये उससे कोई रिलेशन में वैसा आता है क्या? तुम्हें बात भाई इतने साल की चीजें नहीं, एक टाइम में कर देता है, ऐसा कुछ नहीं है? मतलब ऐसा हाँ समथिंग कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी तो होता है, है लेकिन क्या मतलब वो, कि हाँ हाँ हाँ, उससे वो जो माइनिंग बहुत जल्दी हो उसमें क्या है, जाएगी या? क्रिप्टो करेंसी का जो बेस है ना, वो क्रिप्टोग्राफी के ऊपर है। तो मतलब उसमें क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, वो लेजर ही ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो मतलब उसमें क्या वो सपोज कि एक देखो बिटकॉइन क्या बोलते हैं लेजर में चढ़ाना है ना, तो उसको क्या बोलते हैं वेरीफाई करने के लिए देखो कुछ प्राइस मिलता है, वो प्राइस है बिटकॉइन। तो ऐसा है, तो अच्छा। अभी स्टार्टिंग में तो बहुत इजी इजी प्रॉब्लम होता है, और जैसे जैसे तू बढ़ेगा ना आगे, जितना वो कम बचेगा कॉइन, उतना वो हाँ। प्रॉब्लम हार्ड होता जाएगा। तो उतना तेरे को मतलब अच्छा। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो सॉल्व करने के लिए। वो भी क्वांटम, हाँ वो सही बात है तेरी, क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग से शायद वो इजी हो जाए कंप्यूटर। सॉल्व सॉल्व करना, बट वो भी प्रैक्टिकल नहीं ना क्वांटम कंप्यूटिंग अभी, वो तो एकदम लैब लैब सब यूज करते हैं खाली अभी तो, हाँ वो भी है। बहुत अर्ली स्टेज में है। सही बात है। सही बात है। सही है यार। वही भी बिटकॉइन का भी अभी थोड़ा, बिटकॉइन थोड़ा भी डिस्कोर्स में आएगा धीरे धीरे कि भाई वो नहीं अभी, हाँ लेकिन ये एक कौन में अगर बोलना चाहूँ तो, कि बिटकॉइन है ना, वो एज अ इमेजिन किया गया था कि डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी होगा वो, है ना, वो ऐसे डिसेंट्रलाइज कोई मतलब, जैसे कि अभी अभी कैसा है कि यूएस में यूएस की करेंसी प्रिंट करती है अपना, उनके यूएस फेड करती है, अपनी है जो आरबीआई प्रिंट करती है मनी मनी। तो अभी बिटकॉइन का जो है ना, सतोशी नाकामोटो, उसका मेन एम क्या था कि कोई भी हाँ। ऐसा सेंट्रल पार्टी के पास ना हो, और वो रेगुलेट ना करे, डिस्ट्रीब्यूटेड हाँ। हो, तो उसका, हाँ तो उनका मेन फ्री करे। एम वो था। तो अभी यूएस ने जो रिजर्व बना दिया है, तो वो फिर थोड़ा सेंट्रल उसमें हो रहा है, तो अभी वो पता नहीं इसका कैसा है क्या है, वो थोड़ा उसके पर उसके जो भी खिलाफ कुछ है, लग रहा है मेरे को। ये जिस तरह से फ्लक्चुएट हो रहा है ना, आई थिंक इट्स लाइक हम्म। हाईली रिस्की है, मतलब पैसे डाल के भूल जाने वाली हाँ बात है। सही बात है। हाँ ये भी एक प्रॉब्लम है, तेरी बात सही है, अभी इतना फ्लक्चुएटिंग हो रहा है, तो तुम उसका वैल्यू को अकाउंट कैसे करोगे, है ना, जैसे कि सपोज कि अभी हाँ। तुम्हारे पास अभी $100 बिलियन का बिटकॉइन है, तो अभी अगले साल ऐसा हो जाए कि वो आधा हो जाए, $50 बिलियन हो जाए, तो उसका हाँ तुम सही कैसे बात है। करोगे, अकाउंटिंग कैसे करोगे, सही बात है। तो वो सब अच्छा पॉइंट है, ये सही है। चलो, पर बढ़िया है, अच्छा है, देखते हैं क्या होता है। पर अभी अभी की यूथ तो बहुत इंटरेस्टेड है, जेंजी सारे क्रिप्टो करेंसीज में काफी इन्वॉल्व है। सही बात है, इन्वॉल्व है, सही बात है, सही बात है, यूथ तो बहुत इन्वॉल्व है। मतलब हाँ वही कि जैसे कि हर एक क्या बोलते हैं, हर एक जनरेशन का एक वो होता है ना कि भाई जैसे कि सपोज कि हमारे टाइम पे स्टॉक ट्रेंड है। मार्केट था, हमारे पेरेंट्स के टाइम पे एफडी था, और उनके पैर के टाइम पे एफडी गोल्ड था, जो भी गोल्ड। है। तो हाँ वैसा वैसा, तो ये थोड़ा सा उन उस जनरेशन की बात है, तो फिर वो थोड़ा सही बात है, शायद ऐसा भी हो कि हमको समझ में ना आता हो भाई क्या है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स लोग को समझ नहीं हाँ। आता कि स्टॉक मार्केट क्या है, मे बी ट्रू, बट पर हम फिर ट्राई भी करेंगे। पर ये तो बहुत, पर स्टॉक मार्केट भी ऐसा नहीं रहा होगा जितना ये है, मतलब। नहीं नहीं, स्टॉक ठीक है मार्केट में वहां जब पे स्टार्टिंग था ना, जब स्टॉक मार्केट स्टार्टिंग था ना, तब वो बहुत वोलेटाइल था। इतना इतना ज्यादा नहीं होगा, राइट? और होगा भी, हाँ मतलब इतना फिर ज्यादा भी नहीं, यार बस हाँ उसमें 50%। सही बात वहां है, पे, सही लेकिन बात वो है। पंपिंग एंड डंपिंग वाला जो है, इट्स लाइक स्टिल मैन ओरिएंटेड पंपिंग एंड डंपिंग, वैसा वाला। हम्म। यहाँ पे तो मतलब एकदम ही, क्योंकि इतना इतना कॉस्टली फिर भी लोग
एनीवन लाइक यहाँ पे ऐसा नहीं है ना, वहाँ पे एक मिनिमम वन स्टॉक का फेस वैल्यू है। यहाँ पे तो लोग 0.000 पॉइंट BTC भी बाई कर सकते हैं ऐसा। तुम 100 रुपए का भी सही बिटकॉइन बात है। बाई कर रहे हो ऐसा। तो इट्स लाइक हम्म। एकदम ही अलग बनाया है, अलग तरीके से कर रहा है। सही बात है, सही बात है। हाँ, ये मतलब जैसे कि हमारे जैसे कि सपोज कि 19 अगर 70s 80s में अगर लॉन्च होगा स्टॉक मार्केट, तो उसके पहले लेकिन प्रेसिडेंस था यूएस में, बहुत टाइम से है। तो ऐसा भी नहीं है कि एकदम नया है, मतलब कहीं दुनिया में कहीं ना कहीं तो हुआ है। अच्छा। ये तो लेकिन पूरी दुनिया में ही नया है क्रिप्टो करेंसी तो हाँ। ये भी एक बात है। अच्छा है, पर जिन्होंने बनाया वो बहुत पैसे बना भी लिए, हाँ। बनाने अरे वालों ने तो। सही बात है, बहुत पैसे बन गए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स बना लिए। तो अभी ना मैं ये देख रहा था कि किसी के सब अभी ट्रम्प ने ये ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो बिटकॉइन सॉरी क्रिप्टो करेंसी के में निकाला है, तो उससे आई थिंक जो इनोवेशन है, जो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी या फिर जो क्रिप्टो करेंसी जो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है, उसमें कुछ इनोवेशन का कुछ पॉसिबिलिटी है कि नहीं, मैं वो देख रहा था। तो उसमें ऐसा कुछ बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने कुछ क्या बोलते हैं, पॉलिसी मैटर या फिर ऐसा कुछ क्या बोलते हैं, कुछ सॉल्व नहीं किया, मतलब ऐसा खाली इन्होंने बोल दिया कि हाँ हम बिटकॉइन हाँ, रिजर्व बनाएंगे और ये हमारा एक्सेप्ट किया है। स्टॉक पाइल है। हाँ, कुछ रेगुलेशन या ऐसा कुछ नहीं आया है कि जैसे कि हम क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा दे, उस वैसे वैसा कुछ नहीं आया, तो शायद ट्रू उससे ट्रू। फिर तो हाँ, तो वही मतलब उससे कुछ बहुत ज्यादा, इसलिए इसलिए जब स्टॉक डाउन है तो लोगों को लगा था कि बहुत कुछ अच्छा होगा, लेकिन कुछ है नहीं, तो हाँ, सही इससे बात है। इसलिए तो मतलब इमीडिएट जो डिमांड बढ़नी चाहिए ना, डिमांड इंक्रीज नहीं हुई। ऐसा था मतलब, अगर वो बाई, हाँ अगर अगर यूएस उसको बाई करने वाला होता तो डिमांड बढ़ जाती, और सप्लाई तो लिमिटेड ऑलरेडी है, तो स्टॉक प्राइस मतलब क्रिप्टो के प्राइस ऊपर जाते हैं। लेकिन बिकॉज तो बिकॉज उसने पहले क्लियर बोल दिया कि बाइंग तो नहीं करने वाला है ऐसा, टैक्स पेयर का पैसा नहीं डालने वाले उसके अंदर एक भी रुपया अभी के लिए। तो आई थिंक ये मतलब उसके बाद तो लाइक इट्स, उसके बाद और इश्यूज बोल सकते हो कम हो, एक्सेप्टेंस भी आया, लेकिन फिर और आगे जाके इसको और इश्यूज आएंगे अगर एक्स्ट्रा बाई नहीं करेगा तो कभी भी, क्योंकि रेगुलेशंस वो फिर हाँ, भी सही लाएंगे। बात है। एक्सेप्ट लाएंगे किया लाएंगे, हाँ मतलब वही एक तरीके स्टार्टिंग से अभी तो। इंटरवेंशन बढ़ जाएगा। हाँ, बहुत ही ऊपर नीचे जा रहा है तो, क्योंकि उसकी तो खुद की एक टीम रहेगी, राइट। श्योर, सही बात है। और ये मैं ना ये देख रहा था कि ऐसा यूएस ने जो किया है, वैसे और किसी कंट्री ने किया है कि नहीं इंटरनेशनली। तो एक तो अपने को मुझे पता रहा है कि जो एल 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 साल्वाडोर है ना, उसने तो अपनी पूरी करेंसी वो हटा दी, उसने बोला कि बिटकॉइन ही हमारा लीगल टेंडर है, मतलब बिटकॉइन से हम क्या अच्छा। बोलते हैं, लेन देन कर सकते हैं। हाँ, एल एल साल्वाडोर में आई थिंक वो उसका बहुत कुछ हाइपर इन्फ्लेशन में बहुत सारा सब हुआ था उसने, तब तब उसने ये किया था। अच्छा। तो लेकिन अभी उसका अच्छा चल रहा है अभी, क्योंकि मतलब एक बार उसने लीगल टेंडर मांगे तो सब जो क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर है, वो अभी एल साल्वाडोर में अपना वो बना रहे हैं, क्योंकि वहां पे एकदम रेगुलेशन एकदम लैक्स है, नहीं तो तो फिर मतलब वहां पे सब तो वहां पे अभी मानो चल कि रहा है। तो कुछ चीज की प्राइस कैसे फिक्स होगी अगर बिटकॉइन ही कंप्लीटली चेंज होता रहेगा? तो बोलेगा एक एक बिटकॉइन का है, तो पर वो बिटकॉइन का तो एक्चुअल यूएसडी तो फ्लक्चुएट हो रहा है। मानो अगर उसको पेट्रोल ऑयल लेना है मानो, तो ऑयल का मानो हमारा कुछ होता है राइट, कि भाई इतने डॉलर्स हाँ नहीं, का वो ऑयल है, भी वो तो भी अगर उसको सेम बिटकॉइन में सेम होता कन्वर्ट है। किया तो अपना प्राइस डेली अपना फ्लक्चुएट होता अपना रहेगा। कैसा है कि पेट्रोल, अभी जैसे कि हम पेट्रोल पंप में जा रहे हैं, तो अपना कैसा प्राइस बढ़ता बढ़ता घटता रहता है, अगर गवर्नमेंट बोलती है तो वैसा ही है ये भी। पर हर चीज का फिर वो बढ़ता घटता जाएगा, राइट। अपना तो कुछ फिक्स्ड भी है, हाँ राइट। हाँ, वही मतलब कुछ कुछ चीज तो, हाँ कुछ कुछ चीजों को तो फिक्स ही रखा होगा गवर्नमेंट ने। हाँ, ये तेरी बात सही है, थोड़ा इसका जो डायनेमिक्स है वो एक बार देखना पड़ेगा मेरे देखना को कि क्या पड़ेगा। है क्या हाँ, नहीं। सही बात है। बड़ा कॉम्प्लेक्स है, अगर इतना कॉम्प्लेक्स है, सही फ्लक्चुएटिंग है बात तो है। बहुत नहीं, अभी जैसे कि ब्रेड है, जो सब्जी है, वो तो है ना ऐसा हाँ। फिक्स ही होगा, मतलब कि एक बेस होगा उसका, तो उसकी बेसिस पे होगा, लेकिन कोई ना कोई तो जो बिटकॉइन का प्राइस कम हो रहा है,
उसका इफेक्ट कोई ना कोई तो वो ले ही रहा होगा, भले ही वो एंड कंज्यूमर ना ले रहे हो तो गवर्नमेंट ले रही होगी उसका इफेक्ट। हम्म। क्योंकि ऐसा तो हो हो नहीं सकता सकता कि तुमने बिटकॉइन को लीगल टेंडर कर दिया हो तो उसका इफेक्ट जो वॉलिडिटी है वो तुम पे लगेगा ही लगेगा। उसका कोई वो सवाल ही नहीं है। बैंकरप्ट गवर्नमेंट पूरी अभी, और जिस तरह से गिरेगा तो और मेरे ख्याल से। हाँ, लेकिन उनके पास कितना है उसके ऊपर भी है, और बाइंड हम्म। भी करे तो पता। और फिर एल सल्वाडोर तो है। और एक ये मैंने देखा था कि भूटान है ना, भूटान वो भी अपना जो हाइड्रोलिक पावर है वो उसको यूज करता है माइनिंग करने के लिए, बिटकॉइन माइनिंग करने के लिए वो यूज अच्छा। करता है। अरे यार। तो हाँ, ये हाँ। इंटरेस्टिंग लगा। और ये जो अबू धाबी और नॉर्वे के जो सोवरिन वेल्थ फंड होता है, तो उनके पास भी कुछ कुछ मतलब इन्वेस्टमेंट है ये क्रिप्टो करेंसी केस में। हाँ, तो यही मतलब हम्म। कुछ कंट्री है। और लेकिन जो भी हमारी जो बड़ी बड़ी कंट्री है, जैसे कि यूएस है, चाइना है, यूके है, इंडिया भी है, उन वो जो सीज करते हैं ना बिटकॉइन, वो उनके गवर्नमेंट के पास होती है। तो तो आई थिंक ये इन फ्यूचर आई थिंक बहुत पर सारी ये कंट्री एकदम में अलग ऐसा है ना, है। जैसे कि मतलब मुझे इतना सब लाइक, मानो कि पता नहीं, जैसे कि मैंने कुछ कुछ देखा है कि हार्ड डिस्क में बिटकॉइंस थे, वो हार्ड डिस्क गुम हो गई, वैसा सब तुमने सुना होगा कहीं ना कहीं। वॉलेट में होते हैं, हाँ, मतलब वही है, वॉलेट हार्ड डिस्क वॉलेट बन जाता है वही। नहीं, लेकिन ये सब कुछ लाइक जैसे शेयर्स का कैसा रहता है अपना, कि भाई एक कंपनी का इतने शेयर है उसने मार्केट में फ्लोट किया है, और सब कुछ एक एक्सचेंज के थ्रू हो रहा है। तो बिटकॉइन का वो कैसा रहता है लेकिन, कि भाई मेरे पास इतने सारे बिटकॉइन है, क्योंकि सब लोग मतलब सब लोग का मतलब कोई ना कोई एक्सचेंज के थ्रू ही रहता है होगा, या फिर जैसे तुमने खुद ने माइंड किया था फिर वो कैसे करेंगे, वो कैसे होता होगा। हाँ, नहीं वही तो बोल रहा हूँ, उसका जो लेजर है, हम जो मतलब जिसमें हम लिखते हैं कि भाई इसने इसको बिटकॉइन दिए, तो जो लेजर होता है ना, लेजर वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाँ। मतलब उसमें किसी एक का कंट्रोल नहीं है। वो कोई भी कर सकता है, लेकिन उसको फैसिलिटेट करने के लिए जो 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 तू बोल रहा है कि कॉइन बेस है, एक्सचेंज। वैसे सब वो है, हाँ। वो फैसिलिटेट करता है। लेकिन जो लेजर है ना, वो तो सब लोग ही मेंटेन करते हैं, वो जो वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसा। अच्छा। अभी जैसे कि सपोज के सही है एक यार। एग्जांपल है, मे बी वहां पे ऐसा होता है कि मतलब भाई ये इसका ओनर है, मैं रॉन्ग अगर हूँ। मानो किसी और का बिटकॉइन है, किसी और का अगर किसी और के पास है मानो, यहाँ पे होता तो होगा, मानो जैसे मैंने बताया ना, मतलब मैंने एक्चुअली एक देखा था ऐसा है आ, कि मानो किसी का एक बिटकॉइन का, जिसमें भी बिटकॉइन वो होता है, ठीक है, हार्ड डिस्क बोलो या तो बोल रहा है, वो एक गार्बेज के अंदर वो हो गया था। तो उसने पूरे बहुत थाउजेंड्स ऑफ डॉलर उसने खर्च किया और उसने वो ढूंढ के निकाला, क्योंकि उसके पास जो उसकी वैल्यू थी वो पर्टिकुलर हार्ड डिस्क की, वो मतलब उसमें इतने सारे बिटकॉइंस थे कि लाइक उसने बहुत सारा स्पेंडिंग किया ऐसा। वो एक मैंने एक पढ़ा था। तो माना कि अगर वो ऐसा देख रहा था कि अगर वो किसी और को मिलता है तो ही कैन ऑल्सो सेल इट लाइक दैट। अब हाँ हाँ, सेल कर सकता है वो, हाँ। लेकिन उसमें ना वो हम्म। पासवर्ड डालना पड़ता है कुछ, तेरा जो अपना जैसे कैसा पिन होता है, यूपीआई का पिन, वैसा हाँ ही वो हाँ। टू टू पे होता है। हाँ, तो अगर तेरे पास वो भी है तो तू बेच सकता है। सही बात है, बेच सकता है अच्छा। सही है। गुड। ऐसा। लेट्स सी, तो इंटरेस्टिंग है, देखते हैं अभी ग्लोबल है मेरे, ग्लोबल एक्सेप्टेंस तो आएगा, ये तो कंक्लूड कर ही सकते हैं, ये जो मूव है यूएस का उससे। एंड नहीं, ग्लोबल आगे एक्सेप्टेंस में रेगुलेशन कैसे भी आएगा? आएगी। कंज्यूमर में एक्सेप्टेंस आएगा कि फिर जो गवर्नमेंट है उनमें कंज्यूमर तो पता है उनमें ही, आएगा? गवर्नमेंट्स में आएगा, गवर्नमेंट्स में आएगा, अरे कंज्यूमर तो कर ही कंज्यूमर में रही है। ऐसा नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं, कंज्यूमर में कैसा है, कंज्यूमर क्या कर रही है आजकल, कंज्यूमर आज क्या करती है, वो बिटकॉइन एज एसेट की तरह देखती है, करेंसी की तरह नहीं। बिटकॉइन में एक एसेट है, वो भी उसका प्राइस बढ़ेगा है वैसा सोचती करेंसी। है। करेंसी, करेंसी जैसे कि जैसे कि सपोज कि तू भी कहीं गल्ले पे जाए और बिटकॉइन से ट्रांजेक्शन करे, तो उस एक्सेप्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें तो बहुत टाइम लगेगा, बट आई थिंक इवन एज अ हाँ, करेंसीज भी, अगर एज अ एसेट देखे तो एसेट की भी एक खुद की वैल्यू है, राइट। उसको वो अपने खुद की करेंसी से, जो अभी हो रहा है, अभी जो एक्चुअल जो अभी चल रहा है, लाइक अगर आप हम्म, कोई भी एसेट ले लो, आप ये रियल एस्टेट ले लो, गोल्ड ले लो,
तो हम्म। मतलब उसमें आप डे इन डे आउट कुछ एक्सचेंज नहीं कर रहे एज अ करेंसी, बट वो एसेट का खुद की वैल्यू है जो एक अपने खुद की करेंसी से उसका एक्सचेंज तो कर ही रहे, एसेट्स तो हैंड एक्सचेंज कर ही रहे, राइट, जो अभी भी हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट इसमें जो फुल्ली इन्वॉल्व नहीं है, आई थिंक मैं बोल रहा हूँ वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगी एज एन एसेट इटसेल्फ, लाइक, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है, राइट, तो उस हिसाब से। ओके। तो बाद में विद इन द सही है, सही गवर्नमेंट है। अगर कुछ चाहिए वो लोग को एक्सचेंज करना हो, सो दे कैन एक्सचेंज दिस एसेट्स फॉर सम सर्विसेज, लोन ले सकते हैं या समथिंग लाइक दैट, उस तरह का तो आई थिंक हो ही सकता है। ओके। सही है। एक रिसेंटली एक बड़ी न्यूज आई है कि एक कन्नड़ा एक्ट्रेस है रानिया राव, उसको अरेस्ट किया गया बेंगलुरु के एयरपोर्ट से। 14 kg ऑफ गोल्ड स्मगलिंग करती हुई पकड़ी गई है। और ये केस क्यों मतलब लाइमलाइट में आया है, कि वो कर्नाटका के डीजीपी लेवल ऑफिसर की बेटी है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि उन्होंने ना आई थिंक जो आई थिंक जो बड़े बड़े जो टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट को जो वो मिलता है कि वो सिक्योरिटी करने की जरूरत नहीं है उनको, तो वो उस बेसिस पे प्रोटोकॉल। उसने बहुत बार सिक्योरिटी क्लियरेंस भी नहीं किया, तो उसको एस्कॉर्ट मिल गया है, ऐसे ऐसे सब हुआ था। तो आई थिंक इसमें और ये मानना है पुलिस का कि इसमें बहुत क्या बोलते हैं, स्मगलिंग रैकेट भी हो सकता है, हाँ इंटरनेशनल बिल्कुल। रैकेट भी हो सकता है। तो मोहित, तुम चालू कर क्या है इस पे थोड़ा। थिंक जैसे तुमने राइटली बताया, वो जो एक्ट्रेस है, आई थिंक 15 दिन में 4 बार दुबई होके आई है। तो जो डीआरआई है उनको भी लगा कि उनको लाइक सस्पिशियस गया, क्योंकि जो भी प्रोटोकॉल के जो डायरेक्ट बाईपास कर सकते हैं सिक्योरिटी को, उनको एक्चुअली जस्ट ऑन बेस्ड ऑन सस्पिशन वो लोग चेक कर सकते हैं ऐसा। बाकी उनका फ्रिस्किंग भी नहीं होता है, ना ही उनको मेटल डिटेक्टर से भी पास नहीं होना होता है, तो पूरा बाईपास हो जाता है। हम्म। सीधा उनको गवर्नमेंट व्हीकल में बैठना है और फिर सीधा जाना है। लेकिन जब इतनी बार उसका मूवमेंट हुआ पिछले 15 दिन में, तब आई थिंक उनको एक सस्पिशियस गया और उन्होंने चेक किया और ये आइडेंटिफाई हुआ। और मैंने तो ये भी देखा कि उसने, अगर उसका 1 साल का ट्रिप देखा तो ऑलमोस्ट 30 ट्रिप्स उसने मारी है। सो अभी वही। तो 4 ट्रिप है 15 दिन में, बट 1 साल में 30 ट्रिप, तो ऑलमोस्ट लाइक कैलकुलेशन भी होने लग गया है कि भाई कितना, कितना गोल्ड उसने स्मगल, अगर ये सेम क्वांटिटी का सही बात है। स्मगलिंग हुआ होगा तो। और हाँ, उसके सही बात है, बेल्ट सही पे, बात है। थाइस पे, हर जगह पे एक्चुअली गोल्ड के बिस्किट्स और बार्स अगर मैं बोलूँ तो लगा के सही बात है। स्मगलिंग हो रहा है। बहुत टाइम से एक्चुअली स्मगलिंग चला आ रहा है, लेकिन ये इतना हाई लेवल का, इतना ज्यादा स्मगलिंग और इतने टॉप लेवल के लोग अगर इन्वॉल्व है, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है। क्योंकि कभी कुछ टाइम पहले एयर होस्टेस भी पकड़ी गई थी, ठीक है, वो 1 kg ऑफ हम्म। गोल्ड स्मगल कर रही थी। फिर मतलब एयर होस्टेस टू एक्ट्रेस लाइक दैट, कि भाई इतने हाई लेवल ऑफ लोग स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, तो मतलब किस लेवल तक का रैकेट चल रहा है। एंड फिर ओके। मैंने उसके और भी पढ़ा, लाइक आई थिंक काफी रुपए मिलते हैं उनको, ऑलमोस्ट 1 kg के 4 to 5 lakhs रुपीज तक अर्न करता है स्मगलर, अगर एक के जी हाँ, 1 kg गोल्ड भी अगर वो सही स्मगल कर बात है। पाता है तो। सही बात है, सही बात है, गवर्नमेंट एक ने केजी काफी पे सारे भी 5 लाख कैप्स दिए का। हैं। हाँ, काफी सारा पढ़ा फिर, मतलब स्मगलिंग क्यों हो रहा है, ठीक है, और गवर्नमेंट भी क्या कर रही है। ऑलमोस्ट लाइक पहले तो उन्होंने एक एक्ट भी लेके आया था, गोल्ड के रिलेटेड एक्ट, जब उन्होंने सब कुछ गोल्ड के रिगार्डिंग बैन कर दिया था कि कोई गोल्ड के बाहर नहीं रख सकता। बट हमारे इंडिया में गोल्ड इतना ज्यादा एक कल्चरल भी उसका वो है, और लोगों को इतना ज्यादा पसंद है कि वो सही स्टॉप बात नहीं है। कर पा, मतलब दे कैन नॉट स्टॉप इट। एंड व्हाट गवर्नमेंट हम्म। वांट्स इट, लाइक दे डोंट गो फॉर गोल्ड एंड इन्वेस्ट दोज मनी इनटू सम अदर प्रोडक्टिव रिसोर्स जहाँ पे सर्कुलेशन में रहे मनी।
अभी होता क्या है कि सही बात है। लोगों लोग इतना गोल्ड लेते हैं, है ना, उनकी शादी के टाइम पे इतना गोल्ड ले रहे हैं, या एज अ मतलब एज ए इन्वेस्टमेंट बोलूँ या किस तरह से बोलूँ, लाइक ड्यूटीज भी लगी है तो और ज्यादा वो लोग ले रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं गोल्ड पे ज्यादा हम्म। भरोसा है। सो इतना ज्यादा गोल्ड रिजर्व किया, और वो लोग ऐसा आइडियल रखा हुआ है गोल्ड। मैंने यहाँ तक पढ़ा कि वर्ल्ड का आई थिंक 11% ऑफ गोल्ड इंडियन वुमेन्स के पास है, पूरे वर्ल्ड का 11%। ये तो पूरा सही बात है। अकाउंटेड है, जो अनअकाउंटेड होगा आई थिंक कितना ज्यादा अमाउंट है। हाँ होगा, सही बात है, अनअकाउंटेड तो बहुत होगा, इससे ज्यादा होगा, सही बात है। तो फिर अभी जो लेटेस्ट वो लोग जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लेके आए थे, वो भी इसलिए लेके आए थे कि लोग मतलब इन्वेस्ट करें पैसे में, एंड वो पैसे को वो लोग यूज कर पाए, और गोल्ड डायरेक्ट गोल्ड ना बाय करे। तो उनका मुंह तो अच्छा था, लेकिन उन्होंने तब ये नहीं सोचा कि गोल्ड का प्राइस इतना बढ़ जाएगा। तो जिस तरह एग्जैक्टली से गोल्ड का सही प्राइस बात बढ़ है। गया, तो अभी उनको ज्यादा ऑलमोस्ट लाइक 1 लाख करोड़ के ऊपर का उन पे लाइबिलिटी आ गया है कि उनको देना पड़ेगा इंटरेस्ट। लायबिलिटी है। वो लोग चाहते हैं कि लोग उसको जल्द से जल्द छुड़ा दें, बट अभी 7 साल तक का जो बॉन्ड है, तभी वो लोग ने बॉन्ड निकालना भी बंद कर दिया, बन कि गया। क्योंकि बॉन्ड से भी उनका काम नहीं हो रहा, क्योंकि प्राइस इतने ज्यादा अप हो गए। एंड फिर सही बात है। रिसेंटली उन्होंने ड्यूटीज भी कम कर दी, 15 to 6% उन्होंने अभी ड्यूटीज कर दी है। बट आई थिंक स्टिल हम्म। जब तक ये ड्यूटी फ्री नहीं होगा, तब तक पीपल विल बी मोर एंड मोर, क्योंकि 6% से भी आई थिंक जो अमाउंट में लोगों का गोल्ड का कंजम्पशन है इंडिया में, तो जो स्मगलर्स जो भी है, दे आर वेरी मच बेनिफिटेड इवन विद दिस 6% ऑफ ड्यूटी। ऐसा है सही बात है, सही बात है। तो क्या? कहीं ना कहीं बात बिल्कुल सही है कि लेकिन हमारा ना एक हिस्ट्री भी है गोल्ड स्मगलिंग का। हम जो 60 70 से ये जो बड़े बड़े डॉन्स है, उन्होंने चालू किया था ये गोल्ड स्मगलिंग हाँ, करना। ये जो हाजी मस्तान है ट्रू। एंड हाजी मस्तान एंड उन उस टाइम से चल रहा है ये गोल्ड स्मगलिंग का रैकेट। तो लेकिन तब तो क्या बहुत इंडिया कस्टम्स ड्यूटी बहुत था गोल्ड पे। तो तब ये समुंदर के रास्ते आता था। तो फिर धीरे धीरे इंडिया को लगा कि भाई ऐसा ये तो नहीं चलेगा। फिर हमने क्या बोलते हैं कस्टम ड्यूटी कम कर दिया। फिर जो हम लेटेस्ट जो अभी 2012-13 में है, तो जो 2013 में जब यूपी टू की सरकार थी ना, तब प्रणब मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर थे। तब उन्होंने वापस वापस क्या बोलते हैं गोल्ड गोल्ड पे बढ़ा दिया ड्यूटी। तो वो जो एक साल में ना 2013 से लेकर 14 तक 300% गोल्ड का स्मगलिंग बढ़ गया। तो उनको ये लगा कि यार ये हम आएगा गोल्ड पे कस्टम लगा के क्या बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट मेंटेन स्टॉक कर पाएंगे, मार्केट में। लेकिन फिर हाँ वो तो मेंटेन किया, लेकिन उसकी वजह से स्मगलिंग जो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस होता है वो हुआ कि भाई स्मगलिंग बढ़ गया गोल्ड का। तो वो यही सब हम्म। है कि फिर वापस गवर्नमेंट ने कम कम किया, वापस ज्यादा किया। अभी आई थिंक कम ही है, आई थिंक 6% जो तूने बोला था वही है। तो यही स्मगलिंग और ये जो आर्बिट्राज जो होता है बाहर की कंट्री में, बाहर की कंट्री से हम जो गोल्ड 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 के प्राइस का। और लेकिन इसमें ना एक ये भी हाँ, है कि जो रुपी का डेप्रिसिएशन है ना, उसका भी आर्बिट्राज होता है। क्योंकि ये जो डॉलर का जो भाव होता हम्म। है इंटरनेशनली वो गोल्ड में होता है। तो तो रुपया भी गिर रहा है ना, उसकी वजह से गोल्ड का हमको लग रहा है कि गोल्ड बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ गया बढ़ है। रहा है। लेकिन डॉलर का उतना गोल्ड इतना नहीं बढ़ा है। रुपया गिर गया है, इसलिए हमको ये लग रहा है कि गोल्ड बहुत बढ़ रहा है। तो ट्रू ट्रू। ये हाँ, हमारे यहाँ पे तो अगर जो हाँ तो ड्यूटी लगती है, तो इंडिया में तो गोल्ड का रेट वो ड्यूटी के साथ रहेगा, राइट? क्या। जो ड्यूटी हमने लगाई है कस्टम ड्यूटी, तो जो इंडिया में अगर जो मैं अगर रेट बताता हूँ, तो दैट इज इंक्लूडिंग दैट ड्यूटी। हाँ हाँ, वो तो इंक्लूडिंग द ड्यूटी, हाँ। सो वो भी एक एक्चुअली एक तो वैसे भी बढ़ रहा है, और एक अपार्ट फ्रॉम दिस ड्यूटीज
ड्यूटीज की वजह से भी मेरे ख्याल से मतलब बढ़ेगा, राइट? हाँ हाँ हाँ, सही बात है, सही बात है। बढ़ रहा है। और ये जो एयर टायर्स जो हम स्मगलिंग देखते हैं अभी, जो न्यूज चल रही है, आई थिंक वो तो बहुत माइनर होगा। आई थिंक जो मेजोरिटी जो स्मगलिंग होता है ना, वो सी अभी भी सी या फिर लैंड से होता है। तो मैं ये देख रहा था कि जो नॉर्थ ईस्ट है ना, म्यांमार है, वहाँ पे मिजोरम मणिपुर है, वहां से वहां से भी इतना स्मगल हो रहा है गोल्ड। हम्म। अच्छा, तो मतलब वो और ये जो नेपाल का मुझे बॉर्डर है, नेपाल और इस तरफ बॉर्डर है, तो ये जो हमारा जो पोरस बॉर्डर है नॉर्थ ईस्ट में, वहां से बहुत स्मगलिंग होता है गोल्ड का। तो ये मुझे कुछ नया पता चला कि ये मुझे कुछ नया पता चला कि हाँ, मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, क्या बोलते हैं, लैंड वाटरवेज और एयरवे से होता होगा। लेकिन ये भी एक कि वो बहुत पोरस बॉर्डर मैं है, तो वहां पे कोई ये चेक नहीं करता, कोई इंडिया में कुछ नहीं है। वो तो और इजी है। मैं तो ये एक पढ़ लिया तो कि लाइक लोग प्लेन से पानी में सीधा ड्रॉप करते हैं गोल्ड को, और फिर फिशरमैन जो होते हैं वो बोट में लेके उसको ला रहे हैं। लाइक लिटरली नेक्स्ट लेवल तक का है। सही बात फिर है, सही मैंने ये बात भी है। पढ़ा था गवर्नमेंट ने मतलब जब गवर्नमेंट मेजर्स ले रही थी, तो जो डीमोनेटाइजेशन का भी एक ये भी एक इरादा था कि पैसा मैं कम कर दूं लोगों के पास ताकि गोल्ड ना खरीद पाए। तो जब डीमोनेटाइजेशन का जब आया ना, तब उन्होंने 2 दिन में 1 साल तक का गोल्ड खरीद लिया, जब डीमोनेटाइजेशन का आया सही था। बात है, सही बात है, वही सही मैं बात है। मतलब 1 साल में जितना गोल्ड बिकता है ना, वो 2 दिन में उन्होंने लोगों ने 2 दिन में गोल्ड खरीद लिया। मतलब लोगों को सही बात गोल्ड है, के सही लिए बात इतना है। ज्यादा क्रेज है इंडिया में कि वो लोग रोकना चाहे फिर भी सही बात है, उसको रोक नहीं पा रहे ऐसा। तो सही बात है, सही बात है, तो क्योंकि इसका मतलब सही हाँ, तरीका हमारे क्या हो सकता है कल्चरल, इसको? हाँ। नहीं मतलब इसमें तो हमारा पूरा कल्चरल साइकी है ना, ऐसा है कि जैसे कि हम शादी में गोल्ड दे देते हैं। हाँ। हम शादी में गोल्ड लेते हैं, हम कोई भी फंक्शन हो तो उसमें गोल्ड देते हैं, तो हमारा गोल्ड मतलब गोल्ड एज क्या बोल रहे जो मेटल है, वो यूज तो होता ही है। और मतलब भले ही वो क्या बोलते हैं, हमारी जो लेडीज है वो गहने की तरह पहनती है, तो आई थिंक वो जो ऐसे मतलब गोल्ड के बिस्किट के रूप में, वो सही बात है कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो वैसे ही पड़ा ही रहता होगा, लेकिन उसका एक ज्वेलरी का एक हाँ। वैल्यू भी है। और लोग पहनते भी मतलब यूज भी करते हैं ऐसा। तो बाहर की कंट्री में ऐसा नहीं है, बाहर की कंट्री में कोई ऐसा गोल्ड के ज्वेलरी ऐसा आभूषण की तरह तो कोई हाँ। नहीं पहनता है। मतलब बहुत कम लोग, मतलब बाहर, मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज की मैं बात करूँ तो आई थिंक ट्रू ट्रू। इंडिया वो यूनिक है इस मतलब तरीके में, क्योंकि हमारे एंशियंट टाइम से ही हमको ऐसा माना जाता था कि हम क्या बोलते हैं, प्रेशियस मेटल के सिंक है। मतलब प्रेशियस मेटल हमारे हाँ। पास ही हम हमारा वो उतना है, एफिडाइट इतना है। पहले रोमन सिविलाइजेशन से हाँ। ही, मतलब उस टाइम से ही हम हमारे मतलब ऐसा मानते थे कि भाई इंडिया सिंक ऑफ प्रेशियस मेटल। तो अभी भी ऐसा है कि इंडिया सिंक ऑफ गोल्ड। तो ये बात सही है कि तो अभी इसको कैसे करेंगे, तो मतलब अभी मुझे तो ऐसा लगता लगता भी नहीं कि भाई इसमें कुछ हमको गोल्ड, हमारा गोल्ड का एपिटाइट कंट्रोल करने की जरूरत है। अब है तो है उसमें कुछ तो कुछ नहीं, बुरा ही नहीं है। इसमें हाँ खाली मतलब गवर्नमेंट को, पर वो मनी जो है ना वो सर्कुलेट नहीं हो रहा ना, वो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के लिए इशू है। क्योंकि अगर आपने सारा हाँ, पैसा वो गोल्ड में ले गवर्नमेंट, लिया, सही तो बात है। वो पैसा कहीं प्रोडक्टिव चीज में यूज नहीं होगा। लाइक तुम्हारे पास इतने लाख रुपीस का गोल्ड है तो पड़ा हुआ है, अगर वो पड़ा मार्केट में हुआ है। जाएगा, उसका सर्कुलेशन होगा, तो लो ना जीडीपी बढ़ेगी, ये वो। तो वो सब कुछ आई थिंक मनी उस मतलब उसमें यूज नहीं हो रहा। तो इसलिए आई थिंक गवर्नमेंट वांट्स कि लोग कम से कम मतलब हार्ड गोल्ड की तरफ जाए। सो स्टिल दे आर विद मतलब बॉन्ड्स वाला चीज, और उसमें भी आई थिंक दे फेस द हम्म लॉस। तो वहां पे भी उनको इशू है। हम्म लेकिन वही अभी मैंने एक दूसरा देखा कि भाई वो क्या करना चाहिए, तो भाई गवर्नमेंट को, तो उसमें क्या था कि एटलीस्ट मतलब इन फ्यूचर अभी 6% ड्यूटी है, बट कहीं ना कहीं फ्यूचर में दे विल हैव टू गो फॉर ड्यूटी फ्री। तो उससे गवर्नमेंट को लॉस होगा कि ड्यूटी से जितना अर्न कर रहे हैं अभी, तो वो अर्न नहीं कर पाएगी। नहीं, ड्यूटी क्या बोल रहे हैं, लेकिन कम ड्यूटी कम करेंगे सर। ड्यूटी फ्री कर देंगे अभी से, पर ड्यूटी मतलब फ्री, अगर ओके। करती है ड्यूटी फ्री, गोल्ड को अगर ड्यूटी फ्री कर देती है, तो इन वन वे इट इज लॉस कि भाई जितना भी ड्यूटी से अर्न हो रहा है तो अर्निंग्स नहीं हो पाएगी। लेकिन उसका बेनिफिट ये है कि जितना भी मनी जो
क्योंकि वो सारा ब्लैक मनी के थ्रू ही होता है, जो नॉन अकाउंटेड जो भी है ना, वो थोड़ा पूरा नहीं, इसमें तू मतलब बोलना चाहता है कि चीटिंग हो ये जाएगी। गोल्ड का स्मगलिंग कैसे कंट्रोल हो ना, गोल्ड का स्मगलिंग कंट्रोल हो, हाँ, वो ना कि गोल्ड का यूज बंद कर कंट्रोल हो, देंगे। कि गोल्ड हम खरीदे ही नहीं नहीं, ना। स्मगलिंग कंट्रोल, स्मगलिंग स्मगलिंग, हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, स्मगलिंग हाँ तो वो कंट्रोल। बराबर है। सही सही। तो वो अगर वो लोग ड्यूटी फ्री करते हैं, तो आई थिंक तो डेफिनेटली ये तो पूरा कोई स्मगलिंग का कोई रोल ही नहीं बचेगा उसके बाद। ऐसा है। लेकिन प्रोज एंड सही बात कॉन्स है, है हाँ। फिर। हाँ, फिर लोग और खरीदेंगे गोल्ड, गोल्ड ही गोल्ड हाँ, बोल खरीदेंगे, सकते। फिर अपना क्या बोलते हैं, गोल्ड गोल्ड का जो आर्बिट्राज है, वो फिर सीधा करेंसी करेंसी के आर्बिट्राज से लिंक हो जाएगा। तो मतलब लोग और गोल्ड खरीदेंगे, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, तो वही लेकिन मतलब सबका सबका प्रो और कॉन तो है। सही बात है कि अगर तुमने हम्म, ये वो कम किया तो क्या बोलते हैं, गोल्ड का एपिटाइट बढ़ जाएगा, लेकिन स्मगलिंग कंट्रोल में रहेगा, ऐसा तो फिर ये प्रो और कॉन तो है ही दोनों में। देखते हैं अभी क्या स्टेप्स लेती है। बट आई थिंक अभी बहुत हाईलाइट हो चुका है ये इशू। तो अभी काफी मेन टॉपिक सही बना बात, हुआ है। सही बात है, सही बात है। ये ना ये इसी इसी से एक कुछ लिंकेज वाला जो टॉपिक है, उसमें मैंने कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ा है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या बोलती है कि जो टॉप 10 एयरपोर्ट है जिसमें गोल्ड स्मगलिंग हुआ है ना, टॉप 10 उसमें जो टॉप 3 है वो केरला में है। तो ओह, अच्छा। ये मुझे हाँ, ये मुझे इसका मैं थोड़ा एक रीजनिंग देना चाहूंगा कि क्यों केरला में सबसे ज्यादा गोल्ड स्मगल होता है। तो हिस्टोरिकली जो केरला का जो केरला एज अ मतलब क्या बोलते हैं, कोस्टल कोस्टल स्टेट है, तो उसके मतलब सी फेरिंग रिलेशन थे सऊदी अरेबिया और ये जो ईस्ट साइड थे, कि मतलब आई थिंक पोर्चुगीज और पोर्चुगीज लोग भी सबसे पहले केरला में उतरे थे। तो उनका बहुत बहुत पहले से ही मतलब हिस्टोरिकल क्या बोलते हैं, नेवल नेवल लिंकेजेस है, और गर्ल्स में स्पेशली है हम्म, क्योंकि वो ट्रेडर्स मानसून विंड के हिसाब से आते जाते रह जाते हैं। तो लेकिन अभी कैसा है कि जो केरला स्टेट है, उसके बहुत सारे जो वर्कर है वो गल्फ में काम करते हैं। तो गल्फ में अच्छा। काम करते हैं, बहुत सालों से करते हैं, मतलब आई थिंक 1970 से 50 साल का रिलेशन हो गया है गल्फ और केरला का। तो और सबसे ज्यादा रेमिटेंस इंडिया में केरला को मिलता है। वो मोस्टली मोस्टली गल्फ जी। गल्फ कंट्रीज गल्फ कंट्रीज से मिलता है। और जो केरला केरला के जो वेडिंग है उसमें एक गोल्ड एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि ब्राइड को ऐसा क्या बोलते हैं, गोल्ड के आभूषणों से वो भर देते हैं। तो विच इज द मैटर ऑफ प्राइड फॉर फैमिली ऑफ क्यों? गर्ल। तो ये बात है। और ये एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो केरला है ना, केरला के जो गोल्ड से जो एफिनिटी है, तो वो कितना एफिनिटी है, वो हमको ये डेटा से पता चलता है कि केरला है ना, पूरी इंडिया का 35% गोल्ड कंज्यूम करता है, लेकिन उसका पॉपुलेशन सिर्फ ओ तीन माय परसेंट गॉड। है। 3% इंडिया का पॉपुलेशन है, वो 35% गोल्ड कंज्यूम करता है। तो इतना केरला का बहुत हाई एपेटाइट है, तो नंबर है। इतना एपेटाइट है। हाँ, इतना एपेटाइट है तो यहाँ पे स्मगलिंग का वो भी ज्यादा है। तो इसीलिए जो टॉप टॉप 3 जो एयरपोर्ट से स्मगल होता है वो केरला में ही है। तो आई थिंक अरे बाकी भी ये थोड़े एक साउथ में मुझे ही हो कुछ गए। बा, बाकी के जो भी हो गए ये वो मुझे भी कुछ इंटरेस्टिंग साउथ लगा। में आई थिंक ज्यादा रहेगा। साउथ में ज्यादा रहेगा, मतलब सही बात है, बाकी के लेकिन भी जो सबसे है। ज्यादा केरला है, ठीक है। 35% मतलब 1/3 से ज्यादा। 1/3 अगर पूरे इंडिया का केरला केरला में अगर वो कंज्यूम हो रहा है गोल्ड, तो आई थिंक वो आई थिंक स्वाभाविक है ये कि वहां पे स्मगलिंग ज्यादा होगा। ये एक्ट्रेस का तो मैंने ऐसा देखा था ना कि वो मतलब कहीं ना कहीं पर ट्रिप है ना, ऑलमोस्ट लाइक 12 लाख रुपीज अर्न कर रही थी पर ट्रिप। हो सकता है, हाँ। 12 लाख रुपया वो अर्न कर रही थी हर ट्रिप के। तो आई थिंक अगर और पूरा मतलब कुछ चेकिंग वेकिंग कुछ भी नहीं, तो एकदम इजीली स्मगलिंग हो रही है। और ये मैंने एक्चुअली एक और डेटा मैंने पढ़ा कि लास्ट ईयर लाइक ऑलमोस्ट लाइक 5,000
जो स्मगलिंग के अटेम्प्ट है ना, वो जो पकड़े गए, मतलब जो कैच हो गया, पकड़े गए। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली पकड़े गए। तो ये जो 5,000 जो नंबर है, दैट इज अराउंड 10% ऑफ टोटल स्मगलिंग जितना होता है। तो जो पकड़ने वाला जो है कि भाई कितने पकड़े जाते हैं, तो ओनली अराउंड 10% ही पकड़े जाते हैं, जो पाँच पकड़ हजार जाते के हैं, करीब सही होते बात हैं। तो मतलब कितना लेवल पे स्मगलिंग हो रहा है, और लाइक है। ऑलमोस्ट लाइक 800 ग्राम से, केजी से, छोटे से, तो ये तो बहुत ज्यादा था, 14 केजी। और बहुत कम से कम भी अमाउंट में स्मगल हो रहा है। सही बात है। और है ना, बहुत उसके ऊपर ना, क्या बोलते हैं उन लोग, इनोवेशन कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, चिप्स बना रहे हैं, अंदर पता हाँ, नहीं कोई क्या बोलते हैं, दूसरे टॉयज में मेटल डाल में रहे हैं, मिक्स करके डायपर्स में डाल रहे हैं, उसका पाउडर बना के कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में मिला रहे हैं पाउडर बना के, सब बहुत खतरनाक चीजें पेस्ट हैं। बना रहे हैं। हाँ, एक्चुअली अभी हाँ, बहुत पेट, इनोवेटिव हाँ, गेम में आ गया है। सही बात है, थिंक सही बात है। बहुत जो कस्टम वालों के लिए भी बहुत, थिंक बेस्ड ऑन टिप पे ही कर पाते होगे, मतलब कहीं ना कहीं, नहीं हाँ, तो सही बहुत बात है। मुश्किल है। और ये जो कस्टम वाले हैं ना, कस्टम वाले, उनको भी ऐसा टिप टिप मिलता है तो ही वो करता है, तो उनको ऐसा, मतलब एक्चुअली सबको तो वो चेक नहीं कर जैसे सकते ना। गवर्नमेंट का जो लेटेस्ट है ना, वो लाइक पहले जब मैंने तुमको बताया ना कि गवर्नमेंट ने एक लॉ लगाया था जहाँ पे नो गोल्ड, लाइक अब गोल्ड के बार भी नहीं रख सकते, तब सब लोग अपने बार्स को ज्वेलरी में कन्वर्ट कर रहे थे, ये सब हो रहा था। फिर जब लिबरलाइजेशन हम्म, आया ना 1990s में, तब उन्होंने हम्म, ये अलाउ किया कि भाई 5 केजी ऑफ गोल्ड इज अलाउड, लेकिन लेकिन आपको उस पर ड्यूटी लगेगी। तब एक्चुअली हम्म, ये एक शुरू हुआ कि पहले तो ला ही नहीं सकते थे, इंडिया में गोल्ड ला ही नहीं सकता था, हम्म, सिर्फ स्मगलिंग के थ्रू फिर आ रहा था। फिर इन्होंने ये एक शुरू हम्म, किया कि ठीक है, तब स्मगलिंग थोड़ा कम हुआ कि भाई गोल्ड ला सकते हो, 5 केजी आप तक ला सकते हो, लेकिन उसके ऊपर ड्यूटी लगेगी। तो फिर भी लेकिन फिर तो ये शुरू ही रहा, तो वैसा भी है। और मेन जैसे कि इंडिया का कैसा है कि यूजुअली गोल्ड को आप हेज करने के लिए यूज कर रहे हो, तो वहां पे ऐसा नहीं है। ये इंडियंस ना इन्वेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, ना हेज करने के लिए। उनको जस्ट वो लाइक, हम्म। दे लाइक इट हाँ, कि भाई हाँ, गोल्ड गोल्ड शुड बी देयर। एक कल्चरल कल्चरल वैल्यू है गोल्ड का, कोई और हाँ, वैल्यू नहीं है, फाइनेंशियल वैल्यू नहीं हाँ, है, कल्चरल वैल्यू है। हाँ, कि भाई इवन तो लाइक ऐसा वो सोच के नहीं लेके कि यार ठीक है, इसको इन्वेस्ट करके फ्यूचर में इतने बढ़ जाएंगे। गोल्ड लेके रखो, जस्ट फॉर सेविंग्स काइंड ऑफ थिंग, नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इट्स अ सेविंग्स सेविंग, फॉर सही देम। बात है, सेफ्टी है वो, सेफ्टी। सेफ्टी यार, सही है। सो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, गोल्ड स्मगलिंग के से। नेक्स्ट टॉपिक है कि ये बात ऐसा सामने आ रही है धीरे धीरे कि इंडिया ने अग्री किया है कि वो यूएस के ऊपर जो टैरिफ लगाया है उसने, वो धीरे धीरे कम करेगा, क्योंकि जो ट्रम्प ने अप्रैल 2 का डेडलाइन दिया है, अप्रैल 2 से वो हर कंट्री पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा। तो करेक्ट। अभी इंडिया की तरफ से धीरे धीरे ये न्यूज आ रही है कि भाई हम हम धीरे धीरे एक बायोलेटरल बायोलेटरल ट्रेड ट्रेड डील साइन करने का, बायोलेटरल जो ट्रेड अग्रीमेंट है वो हम साइन करेंगे यूएस के साथ। वो आई थिंक ये जो मोदी और ये ट्रम्प का जो मीट हुआ था अभी व्हाइट हाउस में, तो तब भी उन्होंने बोला था कि हम हमको ट्रेड को $500 बिलियन पहुंचाना है, ट्रेड ट्रेड को, तो उसके लिए हम हाँ, ये बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे। तो उसमें ये हो सकता है कि बहुत सारी जो हमारी जो हम जो हाई एकदम टैरिफ लगा टैरिफ जो लगाते हैं बहुत सारा, वो हम एकदम कम कर दे। तो ये एक अभी हाँ भाई, फिर उस पे रिसेंटली फिर यूएस ने आई थिंक अपने स्पीच में ही बोला था कि जो हमारे जो क्या बोलते हैं, हमारे जो साथ वाली कंट्री है कांग्रेस। जैसे कि चाइना है, चाइना क्या, इंडिया है, मैक्सिको है, कनाडा है, जो हमारी एलाइज है वही हम पे इतना टैरिफ लगाती है, तो फिर बाकी सबको तो क्या ही बोलने का। तो उसने बोला कि अभी मैं सब पे रहे वैसे प्रॉपर टैरिफ लगाऊंगा, 2 अप्रैल तुम्हारे पास टाइम है, 2 अप्रैल तक तुम कर सकते हो तो करो। तो फिर वही वही अभी सब धीरे धीरे अभी आई थिंक हमारे पीयूष गोयल भी वहां पे ही है ना, आई थिंक वो आ वो गया है, नेगोशिएशन के लिए गए हैं। लास्ट वीक था।
तो वही इनिशिएट करने के लिए क्या रहे बोलते कुछ। हैं, हाँ नेगोशिएट करने के लिए कि भाई जो अग्रीमेंट्स क्या जो मतलब पॉइंट्स होंगे किस बीच पे रहेंगे क्या रहेंगे। तो क्या बोलते हैं हम, कैसा क्या लग रहा या है इंडिया बढ़िया बताया, इंडिया सही करेगा। बात है। आई थिंक आई थिंक बड़ा, मतलब ट्रम्प ने भी काफी अमेरिका फर्स्ट मूव, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के हिसाब से। एंड आई थिंक उसने बैक टू बैक 2 दिन उसने बार बार नाम लिया इंडिया का। मतलब उसने पहले एक बार लिया कि भाई इंडिया हम पे टैक्स लगा रहा है, फिर वापस से नेक्स्ट डे भी ले रहा है कि भाई ऑटो हम लोग एक भी बेच नहीं सकते, इतना हाई टैक्स लगा रहा है। सही बोला बात लाइक फ्रेंड भी हमको टैक्स लगा रहा है, हमारा फ्रेंड एंड फोई ऐसा बोला था। लाइक चाइना इज है। लाइक हाँ हमारा फ्रेंड। दुश्मन है, दुश्मन कर रहे थे हम। तो वो भी हम पे टैक्स लगा रहा है, बट हमारे फ्रेंड भी हमको छोड़ नहीं रहे ऐसा। मतलब लिटरली लाइक, और इंडिया का इतना कम है लाइक ट्रेड उसके साथ, एक तरीके से जो मैंने पढ़ा था, मतलब बाकी सारे कंट्रीज के कंपेयर में। बट स्टिल वो इंडिया का नाम ले रहा था, तो काफी सारा मूवमेंट हो गया है इंडिया में भी भाई, ये अभी क्या होने वाला है ऐसा। तो सही आई बात है। थिंक कहीं ना कहीं अभी इंडिया ने भी बहुत ही, मतलब अभी बाकी सारी कंट्रीज एक्चुअली अगेंस्ट चली गई यूएस के, कि हम भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, यूएस लगाएगा तो हम भी वापस और लगाएंगे ऐसा। लेकिन इंडिया ने सही एक बात थोड़ा, है। एक थोड़ा कॉशियसली एक उसने एक स्टेटमेंट दिया कि वी विल रिकंसिडर द टैरिफ, नो सही लाइक बात है। बाय, मतलब जैसे तुमने ऑलरेडी बताया बायोलेटर। तो वो सारी कंट्रीज से एक अलग मूव है, क्योंकि बाकी एक भी कंट्रीज नहीं है। चाइना ने भी बोल दिया वी आर रेडी टू गो फॉर वॉर, एनी काइंड ऑफ वॉर, इवन इट्स अ ट्रेड वॉर वी विल गो फॉर इट। तो उतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहा है। और कनाडा और वो तो ऑलरेडी दे ही रहे हैं, मेक्सिको, मतलब मेक्सिको एंड कनाडा। तो और ये एक जो स्टेप है एक लोगों से अलग, और बाद में ट्रम्प ने एक्नॉलेज भी किया कि है ना इंडिया वापस से, फिर वापस से जैसे इंडिया ने स्टेटमेंट दिया, वापस से उसका जो एक कांग्रेस का जो भी एक स्पीच होता है कि उसमें फिर से उसने एक्नॉलेज किया कि लाइक इंडिया इज रेडी टू टॉक विद अस। सो वापस से वो बोल रहा है कि उसका मूव कितना सही है, जो रेसिप्रोकल का जो उसने किया, तो उसकी वजह से काइंड ऑफ दैट इज वर्किंग। उस तरह से इंडिया का एग्जांपल देके वो बोलने लगा कि देखो उसने एक स्टेटमेंट दी और नाउ पीपल आर रिस्पॉन्डिंग टू दैट। सो वो वापस अपनी खुद, क्योंकि वहां पे तो अपना पॉलिटिक्स है। सो एट दैट टाइम मैं देख रहा हूँ कि वो इंडिया को एज ए न्यूट्रल थर्ड पर्सन ही देख रहा है। ऐसा नहीं है कि उसको कुछ एक्स्ट्रा उसके लिए अच्छा बोलना है ऐसा। तो जैसा उसको बोलना है, आई थिंक इज सेइंग इन दैट नो न्यूट्रल में बोलो, या फिर हम लोग जैसा एक दूसरे पार्टी के खिलाफ बोलते हैं ना, वैसा वो इंडिया को लिटरली ट्रीट कर रहा है। बट डेफिनेटली दूसरे कंट्रीज से अगर हम थोड़ा अलग जाएंगे, तो बायलैटरल होगा, तो कहीं ना कहीं हम अपना भी कुछ बेनिफिट देखने वाले हैं। तो थिंक सही बात बहुत है। कॉशियसली देखते ऐसा ही है। तो मतलब ऐसा है। तू तू बोलना चाह रहा है कि हमने ट्रम्प को ऐसा डिप्लोमेटिकली हैंडल किया है कि हमने सीधा हाँ उसने लगा दिया तो हमने भी सीधा लगा नहीं दिया, हमने बोला कि हाँ हम धीरे हाँ, धीरे कम करेंगे ये वो तो ने दैट्स अ एक्नॉलेज गुड भी थिंग। किया है, हाँ। सही बात है। और इंडिया ने भी बोला ऐसा है कि शायद हाँ काफी है ना, इसको एक बार रिव्यू करना चाहिए करके। तो एक तरीके से वैसा भी तो आया है कि हाँ हम लोग को भी एक बार वी कैन ऑल्सो क्योंकि बी, वी हैव टू लेकिन रिव्यू द टैरिफ। इसमें ये भी पॉइंट है कि यूएस इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। अ, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंडिया यूएस को करता है। तो ये भी फैक्टर हो सकता है कि इंडिया अपना जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसको मतलब बताना चाहता है, तो ये भी हो सकता है। हाँ डेफिनेटली, डेफिनेटली। हाँ लेकिन ये जो ये ट्रेड भी ट्रेड दूसरा, ये भी ट्रेड मैं बैलेंस सोच है रहा था। जो इंडिया और यूएस का वो हमारे फेवर में है, मतलब हम ट्रेड सरप्लस है मतलब और यूएस उसके हिसाब से ट्रेड अच्छा, डेफिसिट में है। करेक्ट, लेकिन ये डेफिसिट। तो मतलब यूएस तो यार बहुत, ये तो बहुत छोटा है यार, 40 बिलियन तो तो कुछ बहुत नहीं है यूएस के लिए। चाइना के साथ तो कितना ट्रेड ट्रेड डेफिसिट में है। नंबर, मैं ऐसा भी देख रहा था कि अगर दूसरे कंट्रीज से अगर ये ट्रेड वॉर होता है, तो कहीं ना कहीं इंडिया को बेनिफिट हो सकता है क्या, कि
आई डोंट नो कि क्योंकि वहां से अगर कॉस्टली हो जाता है तो इंडिया के मतलब जैसे एज अ बिजनेस कंटिन्यूटी हाँ, प्लान देन इंडिया विल बी वन पॉसिबल। ऑफ द मार्केट फॉर लेकिन देम आल्सो एंड फॉर अस आल्सो। सही बात है। लेकिन ये जो बात है ना मोहित के, अब ट्रेड लगेगा, ट्रेड वगैरह होगा तो इंडिया इससे मतलब फायदा कर देगा, तो ये बहुत तरह से चल रहा है। लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। अभी अभी जैसे कि ये कोरोना हुआ तो बहुत सारी कंपनी का ये मोटो था कि हम क्या बोलते हैं, चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी अपनाए, कि चाइना में भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग रखे और उसके अलावा प्लस वन कहीं और, जैसे कि अब इंडिया में रखे, वियतनाम में रखे। तो ये जो प्लस वन जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो हम उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाए इतना उसको, और वियतनाम ने बहुत अट्रैक्ट किया उसको। अभी वियतनाम बहुत बूम में है। मैंने मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छा, उसने बहुत सारे चाइना से बहुत सारे जो लोअर एंड मैन्युफैक्चरिंग है, वो चाइना से बहुत सारे चीज ले लिया उसने। और इंडिया अभी भी वो कर नहीं पाया। तो आई थिंक हमारे भी मतलब स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स तो है कि कुछ कुछ चीज हम नहीं कर पाते हैं इतना, जितना फास्ट जितना वियतनाम कर सकता है, चाइना कर सकता है, उतना हम नहीं कर अभी सकते। उतना हम निम्बल नहीं है आई थिंक। बट ईज मतलब ऑफ हाँ, डूइंग मतलब बिजनेस। इंडिया के पास खुद का डोमेस्टिक मार्केट भी है इतना, इतना बड़ा, इतना डीप। तो आई थिंक यस, फायदा तो जैसे कि तेरा पॉइंट था कि फायदा होना चाहिए ट्रेड वॉर से। अगर वो चाइना प्लस वन या फिर कोई ऑफशोरिंग स्ट्रेटेजी अगर यूज करे, तो अगर हमारे टैरिफ कम हो, तो आई थिंक उनको एक्सपोर्ट करने में, यहाँ से बना के एक्सपोर्ट करने में इजी पड़ेगा। तो आई थिंक ऐसा, आई थिंक वो चल भी रहा है। आई थिंक बहुत सारे, आई थिंक ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में हो रहा है अभी। एक्सपोर्ट्स। दूसरा तो तो अभी आई मैंने देखा थिंक कि लाइक एक मैंने देखा कि लाइक अभी जैसे कि टेस्ला का अभी वो जो रिलायंस का जो जो सब वहां पे अपना शोरूम भी उसने मतलब उसने अपने शोरूम के लिए बुक भी कर लिया ऐसा टेस्ला ने। जो रिलायंस का जो एक हाँ मॉल हाँ नहीं हाँ है, सबसे टॉपिएस्ट मॉल जो है, वहां पे अपना एक शोरूम भी उसने एक पहला शोरूम उसने बुक कर लिया। फिर महाराष्ट्र ने उसको एक इनविटेशन भी दे दिया भाई मेक मतलब यहाँ पे फैक्ट्री देने के लिए। तो मतलब लाइक लिटरली लाइक फुल फ्लेज में से शुरू हो चुका हो कि हाँ अभी वो आ ही रहा है कम कम टैरिफ पे। लेकिन है ना उनको लेकिन जीरो मतलब टैरिफ चाहिए ऑटो पे, जो मैंने देखा है हाँ, और उसको लेकिन जीरो ना मतलब टैरिफ का ये है चाहिए। ना, ये तेरी बात सही है। लेकिन ना ये नेगेट करता है ट्रम्प। ट्रम्प का थिंकिंग क्या है कि मैं अगर ये टैरिफ लगाऊंगा ना, तो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा सर। तो अब अभी हम सोचेंगे कि इंडिया में बढ़ेगा, तो आई थिंक वही मतलब उसका मतलब क्लियर नहीं है कि भाई हमने टैरिफ तो लगा दिया है, तो अभी रीशोरिंग होगा कि ऑफशोरिंग कहीं और होगा चाइना से। तो ये एक मतलब अभी क्लियर नहीं है कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं, क्योंकि अभी सपोज के नहीं पर वो ट्रम्प ने ये भी बोला ना कि अगर आप यूएस में अगर बनाओगे प्रोडक्ट, तो उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा, भले ही वो बाहर की कंपनी भी हो। अगर वो यूएस में मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो वो नहीं लगेगा टैरिफ। आई थिंक मेन मेन उसका एम यही है कि भाई थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स है वापस रीशोरिंग करे वो। बट वो बहुत ट्रू मुश्किल है, ट्रू। क्योंकि आई थिंक यूएस की जो लैंड है ना, लैंड तो मिल भी जाएगी यूएस के। लैंड बहुत सारे फेडरल गवर्नमेंट ओन करती है, लैंड तो इजीली मिल सकता है। लेकिन जो बाकी का जो लेबर कंपोनेंट है, पावर है, जो भी फैक्टर प्रोडक्शन है, वो बहुत महंगा है। तो आई डोंट थिंक वही मतलब अभी क्लियर नहीं है कि क्या अभी क्या हो सकता है। इंडिया इंडिया को मिल सकता है मैन्युफैक्चरिंग की यूएस में वापस रीशोरिंग होगा। आई डोंट थिंक इट्स क्लियर नाउ। लेकिन उसमें वो ऐसा भी देख रहा है ना कि लाइक आप लोग हम पे टैरिफ लगा रहे हो तो इसलिए हम लोग आप पे लगाएंगे ऐसा, क्योंकि वो लोग हाँ, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे ना। सो अगर दो तरीके हाँ, से वो इवन दो वो एक्सपर्ट नहीं कर रहा है। अगर लोगों ने टैरिफ कम कर दिया तो उनका भी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो इंटरनल उनका कंजम्पशन ना भी हो तो उनका एक्सपोर्ट बढ़ेगा अगर बाकी कंट्रीज ने कम कर दिया। तो वैसा भी है राइट, जैसे सही अभी बात है। हमको दिखेगा ही। और मैंने तो उल्टा काफी कुछ देखा है यार अभी। ईवी का भी जैसे कि
ठीक है, वो अलग ही टॉपिक है। लाइक कनाडा का भी एक देख रहा था। कनाडा में अभी एक मोशन चल रहा है एलन मस्क के खिलाफ। सब लोग साइन कर रहे हैं कि है ना, लाइक लाइक उसका कैनेडियन सिटीजनशिप हटा दो, ऐसा करके। तो मतलब ये थोड़ा मैं इसी के लिंक बता रहा हूँ कि सेल्स के रिगार्डिंग। लेकिन कनाडा में अभी एक वो ईवी का जो हमारे यहाँ पे सब्सिडी मिलता है, वैसा उनके यहाँ पे मिलता है। तो 2 दिन में वो सब्सिडी खत्म होने वाला था। तो वहां पे वो 2 दिन में इत मतलब रिकॉर्ड रिकॉर्ड टेस्ला की सेलिंग हुई है। कहीं ना कहीं मतलब एक तरीके से मैं जिस तरह से, तो ये टैरिफ से रिगार्डिंग नहीं है, बट कैसे एक्सपांड हो सकता है अपना खुद का बिजनेस अमेरिका का, वैसा मैं एक तरीके से बोल रहा हूँ। सही बात है, सही बात है। पॉसिबल, हाँ, मतलब वही एक्सपांड तो हो सकता है, सही बात है। तो मैं ये जो टेक्नोलॉजी में वो लोग इंडिया का काफी। टैरिफ स्ट्रक्चर है, जो इंडिया का जो टैरिफ स्ट्रक्चर है, वो मैं थोड़ा देख रहा था कि भाई ट्रम्प क्यों बोलता है कि भाई इंडिया में इतना टैरिफ लगाता है। तो इंडिया है ना, मतलब दो तीन चीज मुझे पता चली कि जो इंडिया अपना हाईएस्ट टैरिफ कहाँ लगाता था, लेबोरेटरी केमिकल्स में। जो लेबोरेटरी में जो केमिकल यूज होता है उसमें 150% टैरिफ लगाता था इंडिया, और उसको उसने अभी 70% कर दिया है। और जो सबसे बड़ा टैरिफ है वो है लग्जरी व्हीकल्स में, जो $40,000 के अबाउ होता है, उसमें 70% हम्म। लगता है, प्लस 40% डेवलपमेंट सेस टू समथिंग, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस। तो ये लगता है, तो फिर वो एकदम डबल ही होता है, 100% ही हो जाता है। तो वही ट्रम्प यही बोल रहा है कि जो लग्जरी जो कार है, हम कार वहां पे एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। जो भी हमको जो मैन्युफैक्चरिंग से हम जो वैल्यू ऐड करते हैं, जैसे कि बात के हम अभी बहुत सारे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या फिर फाइनल जो असेंबली करते हैं, तो उसको जो इम्पोर्ट के लिए जो इसीलिए बस उसके लिए कुछ मदरबोर्ड चाहिए, जो भी चिप चाहिए, जो बेसिक जिसका जो रॉ मटेरियल होता है, उसका जो इम्पोर्ट हाँ। जो ड्यूटी है वो एकदम कम है, वो एकदम कम है या नील के बराबर है। तो आई थिंक, हाँ, ये हमारी स्ट्रेटेजी है कि मतलब ये कुछ स्ट्रेटेजिकली ही सोचा हमने कि भाई हम कुछ कुछ चीजों में ज्यादा रखेंगे, कुछ कुछ चीजों में कम रखेंगे। जहाँ हमको फायदा होगा वहां हम कम रखेंगे, जहाँ जॉब हमको बेस। फायदा होगा वहां हम बढ़ा के रखेंगे। तो ये ट्रू मुझे कुछ ट्रू। इंटरेस्टिंग चीज लगा कि जो भी फिनिश्ड गुड है ना, हाँ। जो भी फिनिश्ड गुड लग्जरी गुड है, उसमें सब में इंडिया लगाता है ये टैरिफ, आई थिंक 20-25% तो लगाता ही लगाता है। और क्या बोलते हैं, जो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उसमें भी स्टाइल फिनिश गुड। टैरिफ, आई थिंक 20% क्या बहु ये टैरिफ सब में। बाकी जो इमिटेशन ज्वेलरी है, ज्वेलरी मतलब बन के आया है फंसी ज्वेलरी, तो उसमें भी बहुत टैरिफ है, आई थिंक 20-25% ये टैरिफ। तो वही मतलब जो भी फिनिश गुड्स है, जो भी हमको डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचना है, उसमें तो बहुत टैरिफ, उसमें आई थिंक मिनिमम 20 से लेकर 25% टैरिफ का है ये। तो आई थिंक ये इसीलिए ये हम क्यों ऐसा लगा रहे हैं फिनिश प्रोडक्ट में, ताकि हम इंसेंटिवाइज करें कि भाई तुम यहाँ पे बनाओ और यहाँ बेचो, तो तुमको कम ट्रू टैरिफ देना पड़ेगा। तो यूएस ट्रू ट्रू। यूएस का मानना ये है कि भाई नहीं, हमको फिनिश प्रोडक्ट बेचना है तुम्हारा, तुम इसलिए क्यों वो लगा रहे हो, तो जैसे वही फिर हाँ, सबका मतलब इंसेंटिव कहाँ लाइन है वो मैंने एक पढ़ा था, डिपेंड करेगा। जैसे टेस्ला के रिगार्डिंग मैंने ये पढ़ा था, लाइक जब हम उसको बोल रहे थे कि तुम पहले यहाँ पे बनाओ, और उसका ऐसा था कि नहीं, मैं पहले बेचूंगा, मैं देखूंगा कि मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है कि नहीं। अगर बिकता है तो मैं बनाऊंगा ना। वहां पे ऐसा था। तो हम पहले बोल रहे थे कि नहीं, तुम अभी उसका इतना हाई कॉस्टली प्रोडक्ट था कि टैरिफ लगने के बाद अगर इंपोर्ट करके बेच रहा है वो, मतलब डायरेक्ट एक्सपोर्ट करके, तो बहुत ही कम उसका कस्टमर बेस बनेगा। तो इसलिए उसका ये था कि नहीं, मेरे को टैरिफ मत दो, मैं पहले बेचूंगा वहां पे। उसके बाद अगर प्रोडक्ट चल रहा है मेरा, एक्सेप्टेंस आएगा, उसके बाद मैं वहां पे फैक्ट्री लगाऊंगा। तो वो एक अपना उसका खुद का एक वो रिक्वायरमेंट है। और हम लोग इंडिया ऐसा बता रहे हैं कि नहीं, तुम पहले यहीं पे बनाओ, उसके बाद तुम मतलब बेचो। तो वो पूरा सही है। कॉन्ट्राडिक्टिंग कितना उसके ऊपर आई थिंक और बहुत लंबा चला है। इसका टेस्ला का तो यार बहुत सारे चाइना में उसका मेगा फैक्ट्री है, मैक्सिको में वो मेगा मेगा फैक्ट्री बना रहा है, तो ये हर जगह तो फैक्ट्री में ही बनेगा ना वो।
तो वो अभी यहाँ पे उसने हाँ फैक्ट्री बना दिया, अगर वो चले ना अगर सपोज यहाँ पे अगर टेस्ला चले ना, तो भी वो बाहर एक्सपोर्ट करने की सोच सकता है, लेकिन उसको बाहर पहले से इतना फैक्ट्री है और उतना डिमांड है नहीं, मतलब डिमांड डिमांड अभी है तो बहुत लेकिन डाउन जा मतलब रहा है। इतना। हाँ ऐसा वो सही बात है कि भाई वो होगा कि नहीं होगा, तो आई थिंक सही बात है, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि मतलब जो इंडिया जो ये टैरिफ कम कर रहा है, वो एज अ होल इकोनॉमी के लिए अच्छा ही होगा, कंज्यूमर के लिए तो अच्छा ही होगा क्योंकि उसको प्राइस कम प्राइस देना पड़ेगा और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगा मार्केट में। तो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए तो अच्छा ही होगा। बट वही कुछ कुछ इंडस्ट्री में हमको फिर भी स्ट्रेटेजिकली सोचना चाहिए कि हमको, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में के पास बात किया था कि हमको क्या बोलते हैं सनसेट क्लॉज टैरिफ के साथ लगाना चाहिए कि भाई हमारे 25% लगाएंगे लेकिन 5 साल तक ही लगाएंगे, उसके बाद भाई 5% हो जाएगा, तो तुम 5 साल तक तुम्हारे पास टाइम है, तुम कम्पिटिटिव हो जाओ, तुम इंटरनेशनल लेवल पे कम्पिटिटिव बन जाओ, उसके बाद हम सब टैरिफ हटा हम्म। देंगे, ताकि क्योंकि हमारे कंज्यूमर, ऐसा नहीं कि भाई जिंदगी भर तुम हमारा कंज्यूमर तुमको सब्सिडाइज करता रहे, ऐसा तो आई थिंक ये एक हाँ ये अच्छी तो स्ट्रेटेजी है। ट्रू। आई थिंक अच्छा है, मतलब मैं प्रोडक्ट वाइज प्रोडक्ट उनके अलग अलग टैरिफ, जो टैरिफ लगाने का ऑब्जेक्टिव है। सो कहीं पे ऐसा है कि कॉम्पिटिटिवनेस के लिए, कहीं पे ऐसा है कि हम्म, मतलब जैसे एक अभी जो तुमने एग्जांपल बताया वो इस तरह का बताया कि लाइक अवर हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर का ज्यादा हो, इसलिए हाँ आप हाँ बता रहे हो। हाँ, कहीं पे ऐसा ऑब्जेक्टिव है कि इंडियन मैन्युफैक्चरर का हो ना हो, लेकिन आप यहाँ पे आके करो मैन्युफैक्चर, जॉब क्रिएशन है, कहीं ऐसा ऑब्जेक्टिव ये है। सही बात, तो आई थिंक कंपनी टू कंपनी, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, आई थिंक उनके वैरी अलग कर अलग रहा है, ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से वो लोग लगा रहे हैं। सही बात। पर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है आई थिंक अपने आप में, लेकिन बहुत बड़ा है, और अभी मतलब ये टैरिफ वाला जो टॉपिक है वो इवॉल्विंग भी है, तो अभी धीरे धीरे हमको पता लगेगा कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अभी धीरे धीरे इंडिया तो अग्रीमेंट स्टॉक बायलैटरल मार्केट भी एग्रीमेंट पूरा। साइन साइन करेगा, तब एक्चुअली डिटेल्स सामने आएंगे कि भाई कैसा कैसा होगा, क्या होगा, निटिग्रिटीज क्या है। ट्रम्प ने भी ऐसा बता रहा है कि मैं 1 अप्रैल नहीं बता रहा, नहीं तो आप लोग समझो कि अप्रैल फुल बना रहा हूँ, इसलिए मैं 2 अप्रैल डेट दे रहा हूँ। मतलब लाइक आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट कि वो करेगा ही करेगा ऐसा। मतलब फिर तो मुझे ऐसा और लगा कि फिर हो सकता है सेकेंड, अगर फर्स्ट को, मतलब हो सकता है वो सेकेंड को बैकआउट हो जाए। अगर फर्स्ट को होता और बैकआउट होता तो बोलते हैं अरे ऐसे ही मामू बना, इसलिए उसे सेकेंड रखा। क्या सेकेंड को बैकआउट होगा तो ऐसा नहीं लगेगा कि अप्रैल फुल बना है। मतलब सही है यार, मतलब वही वो ये भी कर समझे रहा भाई है, क्या साथ कुछ साथ भी में ये सब भी जोड़ रहा है। है। वही वही उसके दिमाग में क्या चलता है कुछ पता नहीं है किसी को, तो भी कुछ भी बोलता है वो। सही में यार। तो वही और मैंने तो एक इंडिया है ना, अभी ये इंडिया वही कर रही है, उसका जो उसका जो ईगो है ना, उसका जो ईगो है ना उसको मसाज कर रही है इंडिया। हाँ भाई ट्रम्प भाई, तुम सही हो, हाँ तुम सही हो, हमको थोड़ा ये दे दो, हमको थोड़ा वो दे दो। अभी लेटेस्ट एक तुमने न्यूज़ पढ़ी क्या? ये उसने गोल्ड कार्ड एक निकाला है, ग्रीन कार्ड जैसा होता है वैसा अमेरिका हाँ, गोल्ड कार्ड करके निकाला। गोल्डन वीजा, गोल्डन हाँ वीजा। गोल्डन वीजा, गोल्डन वीजा। तो लाइक लिटरली उसमें आप पैसा दे दो, वहां पे इन्वेस्ट करो, जॉब क्रिएशन करो, आपको उधर वीजा मिल जाएगा। सही बात है। मतलब एकदम और आई थिंक अलग ही कभी है तरीके ना, से वो सोच रहा है। आई थिंक कितना 5 5 मिलियन डॉलर है, हाँ ऐसे कुछ है ना, कम है क्या? अभी है। हाँ एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हाँ इतना सही बात ज्यादा है, नहीं था 5 मिलियन मतलब। डॉलर तो कुछ नहीं है यार, लोग लोग तो अपना सब सब कुछ बेच के दे देंगे यूएस में सिटीजनशिप लेने के हाँ लिए तो। बट रियली यार एकदम अलग, मतलब वो एकदम लाइक अलग ही वो तरीके से मूव ऑन कर रहा है। पर ग्लोबली काफी सही बात डिस्टर्ब है, हो रहा है वो पूरा इकोनॉमी जो है। डिस्टर्ब कर ग्लोबल रहा है, इकोनॉमी काफी डिस्टर्ब हो रहा डिस्टर्बर है वो डिस्टर्बर। है, डिस्टर्ब एंड डिस्टर्ब दोनों। सही बात, सही बात है, सही बात। तो लेट्स सी।
और क्या करें, क्लोज करें आज का ये सेशन। यस, काफी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स मिले आई थिंक, काफी कुछ जहाँ इंटरेस्टिंग सर, अच्छा था, सही अच्छे बात है। टॉपिक्स थे। लेट्स सी। अच्छा था यार, सही यस। मजा है। चलो तो गाइस, बाय बाय। या बाय।